अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई बड़े मज़े से ईद मना चुके होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी ईद मुबारक कह रही हूँ लाइव, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे आप लाइव कब आएंगी। लाइव आ गई जी। मैं आज ईद सेलिब्रेट करने के बाद, वैसे सच्ची बात तो ये है, बचपन से जब मैंने अपनी अम्मी को देखा ना, जैसे वो गोश्त के बंटवारे कर रही होती थी और हालत उनकी बुरी हो रही होती थी, तो उनको देखकर और अपनी खालाओं और फुप्पो वगैरह को देखकर मैंने एक चीज़ ये नोट कर ली थी कि भाई मैं ऐसा नहीं करने वाली। जब छोटी ईद हो या बकरा ईद हो, मैंने अपने आप को अच्छे से तैयार करना। ये मैं उनसे सीख चुकी थी देख के कि यार ईद है और इतनी कुचड़ी हालत में अम्मी बैठी हुई हैं, बैठ के जी तसले पे वो गोश्त के हिस्से हो रहे हैं। तो मैंने सुबह सुबह जब मियाँ को भेज देते हैं हम नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद जब वो वापस आते हैं वो भी सो जाते हैं और हम भी सो जाते हैं, उसके बाद जब वो सो रहे होते हैं उस वक्त हम लोग गोश्त के हिस्से, ये कसाई वसाई का सारा काम करवा के मैं तो उनके उठने से पहले फुल तैयार हो जाती हूँ। ये सारे गोश्त वोश्त के हिस्से कराए मैं सुबह सुबह। मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ। हमारे 8 बजे हमारा कसाई आ गया था, मैं 10 बजे ये सारी चीज़ों से फारिग हो गई थी। उसके बाद मैंने 10 बजे वो जो रान थी फ्रेश वो गलने रख दी। वो जो आपने देखा था ना, हमने प्रोग्राम किया था एक पहले, तो मैंने अपने घर पे रान रोस्ट की थी बकरे की, और वो जो धागे वाले कबाब बनाए थे, और मैं उसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगी, क्योंकि वो इतने, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो चीज़ें मिलाई, और वो इतने कोई अच्छे बने। बारबेक्यू हमने किया, दोपहर में हमने बारबेक्यू किया, और हमने बिरयानी बनाई थी चिकन की, क्योंकि बच्चे चिकन नहीं खाते, वो गोश्त नहीं खाते कुछ बच्चे, और हमने स्टू बनाया था। ये 4 चीज़ें थी। मैंने कहा कलेजी और मगज़ ये रख दें, अभी हम नहीं बनाने वाले। हर ईद पे कलेजी आ जाती है पहले, उससे पेट भर जाता है, तो इसीलिए जो है ना हमने झटपट तैयारी की कि दोपहर में हमारे एक बड़ा लंच होता है, और मेरे पूरे ससुराल वाले जो है ना वो शामिल होते हैं उस लंच में। तो इस दफ़ा हमने बड़ी तारीफ़ें बटोरी, क्योंकि मैंने जो रेसिपीज़ थी वो मैंने यहीं से सीखी थी अपने शो से, और जाके इम्प्लीमेंट की, अपने घर में प्रैक्टिकली अप्लाई की। और यकीन जाने जो वो था ना स्टीम रोस्ट करना रान का, कि पहले उसको गलाना है देगचे में ही, मैंने भी देगचे में, मेरे पास स्टीमर नहीं है, मैंने भी देगचे में गलाया, और उसके बाद जाके जो है उसको बारबेक्यू किया। इतना लज्जत भरा। और इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईद के तीनों दिन मैंने कुर्बानी का गोश्त खाया, वरना मैं नहीं खाती। मेरा पित्ता नहीं है तो मुझे थोड़ा सा बदहज़मी होती है। और अभी सुबह अजीब डकार रहे जा रहे थे, अजीब हाल हुआ बता, क्योंकि इतने मज़े की चीज़ें बनी थी। पहले दिन भी, दूसरे दिन हमने बीफ बोटी बिहारी जो है वो हमने बारबेक्यू के आइटम्स खा लेते बच्चे भी। तो इस चक्कर में मैं 3 दिन गोश्त खाया है। अरे अल्लाह, अगर ऑन एयर भी डकार आ जाए तो माजरत के साथ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है गोश्त खाने की। तो देखिए, तैयारी मेरी भी ज़बरदस्त आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपनी पिक्चर्स अपलोड की थी। हमारी पिछली ईद इतनी बोरिंग थी, क्योंकि हमारी पिछली ईद कोरोना के मरीज़ थे हम, तो हम आइसोलेटेड थे, बच्चों से भी दूर। तो ये वाली ईद जो थी ना, हमने पिछली ईद की भी इस ईद में कसर पूरी की। खूब अपने लिए तैयार हुए, अपने लिए तस्वीरें खिंचवाई, कहीं आए गए ज़्यादा नहीं, बस इमीडिएट फैमिली आई घर पर और इमीडिएट फैमिली से ही मिलने गए। तो मैं, वो लोग जो घर पे बैठे रहे और वो जो बोर होते रहे, उनके लिए ट्रीट है। हम सारे सेलिब्रिटीज़ जो तैयार हो के तस्वीरें अपलोड कर रहे थे, हम उनकी तस्वीरें एक साथ मिलाकर आपको दिखाते हैं। आइए चल के देखते हैं ईद पर कौन कैसे तैयार हुआ। ये देखिए भाई, हिना और आगा। हिना वैसे सादा ही तैयार होती है, लेकिन झुमकी पहनी उसने, वही बहुत बड़ी। देखिए मेकअप भी हल्का करती है। हा, ये 9 बेहाता जोड़ा, सारा और फलक। तो ये इन्होंने भी 3 दिन अलग अलग कपड़े पहने, फुल दुल्हा की तरह तैयार होते। फलक भी, सारा से मुकाबला था फुल फ्लैज। देखिए जरा कोटियाँ जो पहनी उन्होंने, वेस्ट कोट, वो बड़ी कढ़ाइयों वाली या प्रिंटेड और इस तरह की हैं। पहले दिन वाली, हाँ यही मुझे फ़ोटोशूट इसका तो इकरा का तो इतना कोई ख़ास अच्छा लगा, जैसे जो पीछे इन्होंने वो बनाई हुई है ना एक बाकायदा फ़ोटोशूट के लिए, मुझे लग रहा है इन्होंने चांद रात पे ही कर ली थी फ़ोटो सेशन, और वो बहुत ये बड़ा क्रिएटिव लगा ना मुझे, बहुत प्यारा था। ये सनम जंग और उसकी बेटी जो है वो ट्विनिंग कर रही हैं आपस में। मैंने भी अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग की थी। क्यूट एमन और मुनीब जो है अमल के साथ, देखिए कितने क्यूट कपड़े लग रहे हैं। ट्विनिंग हो रही है यहाँ पे भी। और ओहो, हिरा की जो साड़ियाँ थी ना, वो तो लाजवाब थी। इतनी कोई खूबसूरत साड़ी इसने कलरफुल पहनी हुई थी, इतनी प्यारी इनकी पिक्चर्स आई। और ये भी बड़ी अच्छी लग रही है अपनी मंगेतर के साथ। भाई मंगेतर हो गया, निकाह हो गया, मंगेतर है ना।
हाँ, ये इनका भी जोड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा डिसेंट सा था। सबके जोड़े और सबकी ईद की। ये लोग शायद बाहर है, मुझे लगता है लंदन में है। इन्होंने भी ट्विनिंग की हुई है, अच्छे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह। 9 पे आता जोड़ा। और ये सईफा अपने मियाँ के साथ। इसके पूरे जोड़े की पिक्चर कहाँ है? और ये यमुना, ये भी अमेरिका में है। इन्होंने भी बस, अल्लाह ये तो बहुत ही क्यूट मुझे लगी पिक्चर। मैं तरस रही हूँ बस इसकी बेटी की शक्ल मैं कहीं से देख सकूँ। दोनों ने ट्विनिंग की हुई, अम्मा बेटी ने। आयशा टस से मस्त नहीं हुई, वैसी लग रही है। और ये देखिए, ये है फातिमा कमर। वही नीले लेंस लगा के तो नागिन लग रही है। मैचिंग हो रहा है इसके कपड़े और लेंस। वाह ज़बरदस्त, बहुत सबने अच्छी ड्रेसिंग की। अच्छा सबूर वगैरह ने भी, अच्छा सबूर वगैरह ने भी बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ भी हमारी भी दिखाओ ज़रा। हम यही तो, मैंने तो यही जोड़ा पहना हुआ था जो मैं आज पहन के आ गई। मैंने कहा ईद का जोड़ा है तो ये मैं पहन के आ गई। और ये हमने तीसरे दिन की है, ये हमारी ईद के तीसरे दिन सबने वाइट कपड़े पहने थे। ये हमारे दूसरे दिन की है पिक्चर, हमने दूसरे दिन ये कपड़े पहने थे, ट्विनिंग की थी हमने। और बाकायदा तस्वीरें हमारी अली बंदाने ने, मैंने उसको बुलाया स्पेशली, प्लीज़ आके फ़ोटो सेशन कर दो। ये पिक्चर्स बड़ी यादगार होती हैं, ये आपको अपने घर में फ्रेम करके लगानी होती है। जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं और हम बुढ़े हो जाते हैं तो ये वाली तस्वीरें ना ये यादगार होती है। तो बेचारा अली आया ईद के दिन, जो हमारा यहाँ पे नहीं तस्वीरें खींचता है हमारे शो की, तो वो आया और उसने बाकायदा फ़ोटो सेशन किया और इतनी हमने मज़े की घूम घूम के तस्वीरें खिंचवाई। अच्छा एक और ईद के बाद, मतलब लाइक ईद के कोई तीसरे दिन, कल ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो हम चाहते हैं ARY की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से नेमल और हमज़ा को मुबारकबाद देना कि उनका जो खूबसूरत मोहब्बत का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने उनको दिया है, जिनका नाम उन्होंने रखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा नाम रखा है और ख़ूबसूरत बच्चा माशाल्लाह इस दुनिया में आया है। ये देखिए, बहुत बहुत मुबारक हो हमज़ा और नेमल को। अल्लाह ताला जल्द सेहतियाबी दे और इंशाल्लाह पाकिस्तान आएँ आप, तो हम आप दोनों को आपके बच्चे के साथ यहाँ शो पे बुला के आपके फैंस को दिखा सकें। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। इतनी अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिली। कोरोना का भी जो एक ग्राफ है वो कम हुआ है, साथ साथ लोगों ने बड़ी एहतियात की और इसके लिए मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह हम सब मिल के कोरोना का खात्मा कर देंगे एक दिन, पाकिस्तान में तो कर देंगे कम से कम, जो हमारी जिम्मेदारी है। और फिर मामूल के जिस तरह रोज़मर्रा का मामूल होता था वो हम उस पर वापस लौट आएंगे, क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ वो दिन। अब मैं दिल से दुआ है कि मेरे बच्चों के स्कूल खुल जाएं और वो सुबह उठें और हमारे घर में जो एक रौनक होती थी सवेरे सवेरे वो हो, और सब एक साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ जाना है, ऑफिस वो जा रहे होते, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ। अकेली उठती हूँ, अकेली उठ के आ रही होती, सब सो रहे होते हैं और रात को भी मैं जल्दी सुलाना, ये वो सारी पाबंदियाँ ख़त्म हुई हुई हैं अभी। तो वो एक रूटीन चाहिए, अल्लाह मियाँ जल्दी से सही हो जाए सब। अच्छा आज पता है हम क्या करने वाले हैं? आज हम वैसे बनता भी यही है, आज हम सेलिब्रिटीज़ के साथ कुकिंग कंपटीशन करने वाले हैं, क्योंकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ बताई जाएं और साथ साथ ज़रा उनसे भी पूछे कि उन्होंने कैसे ईद सेलिब्रेट की। मैं आपको अपने सीख कबाब की रेसिपी बताना चाहती हूँ, जो धागे वाले कबाब मैंने बनाए। उसमें मैंने पता है क्या किया, सीख कबाब का मसाला मिला दिया डब्बे वाला शान का, हाँ, और उसके बाद उसके अंदर मैंने प्याज जो है थे वो फ्राई करके, वही तेल और प्याज फ्राई करके वो मिला दिए बिल्कुल पीस के, और उसके बाद उसमें हल्का सा जो है बताऊंगी मैं, कोकोनट मिल्क, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, कोकोनट मिल्क मिलाया मैंने उसके अंदर और मैंने बादाम पीस के उसके अंदर मिला दिए। यकीन मानिएगा कि उसकी जो लज्जत है वो डबल हो गई, वो बादाम और वो कोकोनट मिल्क मिलाने से। ये एक डिफरेंट चीज़ जो मैंने गूगल से इधर तो देखी, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत अच्छी हुई। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है बारबेक्यू पार्टीज अभी सैटरडे संडे वनडे आप लोग अपने घर में ही करते रहेंगे। और साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले ज़रूरी है आपको बताना कि हर फ्राइडे को हम करते हैं लकी ड्रॉ, जिसमें आप शामिल होते हैं सिर्फ 100 रुपये की मदद से। 5 रुपये से 100 रुपये का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद कर आप हमारे लकी ड्रॉ में शामिल होते हैं और जीत सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। तो आज भी ये मैं आपको बताना चाहूँगी। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए एक मज़ेदार जैम पैक शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई गप्पूड़ो तुम लोग बुला रही हूँ, गप्पे इतने गप्पे मार रही है तक।
हाँ जी, हमारे जो गपूरे मर्द हजरात हैं वो परेशान हैं कि उनको मैं आज मुकाबले में शामिल कर रही हूँ और उनसे आज बिरयानी, कबाब शबाब ये सारी बारबेक्यू आइटम और पता नहीं क्या क्या बनवाने वाली हूँ। तो ये बड़ा टेंशन में आए हुए हैं कि यार हम तो घर में हम सिर्फ बर्तन धोते हैं, हमें तुमने कहा किस काम पे लगा दिया है। तो अपनी बेगमात से पूछ के आए हैं ये रेसिपीज। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले जो मर्द हजरात हैं जिन्होंने आज मुकाबले में शामिल होना है उन्हें। तो आइए वेलकम करते हैं फैसल नकवी और अयाज समो को। आज का लंच हम इनसे तैयार कराएंगे। क्या हाल है आपके? ये पूरा नाम लिया करें प्लीज भाई। अयाज समो ही बोला है शेफ अयाज समो प्लीज। शेफ अयाज। अच्छा मुझे मतलब मैं सिर्फ खाना पकाने के लिए रह गया हूँ। ये शेफ होंगे, मुझे कहा करें फैसल नकवी बर्तन धोने वाले, क्योंकि मैं घर में बर्तन धोने का काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। आपका कुर्ता तो देखिए सही आपने डिजाइन किया है, ये बटन नहीं, ये डिजाइनर काजी वकार दुबई में होते हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा था कि जब आप नेदा के शो पे जाएंगे तो मेरे कपड़े पहन के जाएंगे। ये तो भाई तो मैं काजी वकार को बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने कुर्ता नहीं पहन कर आए। तुम तो ईद खत्म, ईद का ही पहन आते। 3 दिन हो गए। नहीं, पाकिस्तान में एक हफ्ते ईद चलती, क्या हो गया अभी तो मैंने बकरा सर काम वाले लोगों को 2 दिन जब तक आपका गोश्त आपके फ्रीजर में जमा रहेगा ईद चलती रहेगी। और आज ससुराल में मुफ्ता है, आज हम लोग शाम को मुफ्ता खाने जा रहे हैं। इस तरह लोगों की साल ही चलेगी। नहीं तो हम तो भाई 4-5 दिन खाते हैं भाई, खाना क्या ऐसा थोड़ी होता है। एक साथ तो नहीं आप गोश्त खा सकते, थोड़ा ठहर के इतना सा खाना है भाई, तेरी तरह थोड़ी तो पूरा बकरा हजम कर दे। वही जो आपने 1 किलो गोश्त रखा है, एक पाव एक दिन पकाए, एक पाव वैसे निदा मैं आपको बता दूं, घर में माशाल्लाह जो हमारी वाइफ हैं वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, तो मेरा काम जो है घर में मोस्टली बर्तन धोने का। आप आज अपनी वाइफ से सीख कर आए हैं कि नहीं? बस अल्लाह मियां इज्जत रह जाती है। हाँ, तो आप पकाते तो आप भी नहीं, लेकिन ये बात है पहले लोग दुआ करते थे कि हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अब लड़कों के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह करे हमारे बेटे के नसीब अच्छे करें। हम दोनों के नसीब बहुत अच्छे हैं, हमारी बीवियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, जो मैं अगली जो मेरी गेस्ट है वो बड़ी आजकल हिट चल रही है भाई। टिकटॉक तो करती थी वो, लेकिन इतने ज़बरदस्त ड्रामे में मेरा दिल मेरा दुश्मन में कभी कभी जालिम सास बन जाती हैं, कभी ऐसी मज़ेदार एक्टिंग करती है कि मैं महजूज होती हूँ उनकी एक्टिंग देखकर बाकायदा। और ऑब्वियसली मैंने उनको पहले इतने ड्रामों में नहीं देखा, जो मैंने अब ये ड्रामा गौर से बैठ के देखा है, मेरा दिल मेरा दुश्मन, वो मैंने इनका देखा है और आप भी उनको देखते होंगे। आइए वेलकम करते हैं बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस शाजिया गौहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ये देखिए कितनी जवान जहान है, वहाँ सास बना दिया है ना। ये तो देखिए बिल्कुल यंग तरंग है, बिल्कुल मज़ेदार भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर एज के रोल कर सकती हैं, जबकि आप माशाल्लाह से आप इस तरफ आ जाएं। कैमरामैन कह रहे हैं इनको इस तरफ भेजें। अच्छा जी, यहाँ ज़्यादा प्यारी आएंगी। थैंक यू। तो वो आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया कि मैं इतनी मतलब लाइक सास बन जाऊंगी और ये वो? नहीं, एक्चुअली कैरेक्टर जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो कैरेक्टर देखा जाता है कि वो कितना चैलेंजिंग होता है। और आपने देखा होगा कि मेरा दिल मेरा दुश्मन में चुटिया बुटिया बना के आपने बैककॉमिंग करके जरा सा अपने आप को एज दी है, एज देने की कोशिश की है। लेकिन ये है कि मैं बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ इस टाइप के कैरेक्टर्स में, क्योंकि उसके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। आप जब आप मुझे लगा कह रहे मैं बहुत कंफर्टेबल में हूँ ऐसे। कंफर्टेबल यूं भी होती है, उनको आयरन नहीं करने पड़ते, ब्लो ड्राई नहीं करने, सीधे सीधे धुआं बना लिया बस बैठ के नाम। पूरा आपका कंसंट्रेट सिर्फ एक्टिंग पे होता है ना, आपके लुक्स पे इतना नहीं होता, क्योंकि आप जब आप एक्टिंग करने के लिए आते हैं या जब आपको ये होता है कि नहीं आपने सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक भी आप बड़े मजे मजे के बनाती हैं। नहीं टिकटॉक जो है, टिकटॉक मैं आपको सबको बता दूं कि टिकटॉक सिर्फ ये होता है कि हम मेरे लिए एक टाइम पास होता है कि हमारा इतना स्ट्रेसफुल काम होता है, उसके अंदर जब हम लोग बोर हो जाते हैं तो फिर मैं किसी ना किसी आर्टिस्ट को प्लीज चले आ जाए। और वो मेरी एक मेमोरी होती है कि मैं इस सेट पे मैंने ये काम किया था, तो उसकी एक टिकटॉक मेरे पास है। लेकिन वो कैसे मशहूर हो जाती है ये मुझे नहीं मालूम है। टिकटॉक का कमाल ही है कि आप कौन लोग देख रहे हैं कौन नहीं, हमें खुद पता नहीं चलता। हम सिर्फ आप वैसे किचन में कितनी आपकी लाइक वो होती है, खाना कैसा बनाती है? किचन में मेरी मतलब हाफ से ज्यादा लाइफ मेरी किचन में ही। अच्छा भाई मुकाबला बड़ा लपेटे अपने। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये हमारे साथ धोखा हुआ है। दूसरा ये कि मैं प्रोफेशनली मैंने सीखा हुआ भी है। अच्छा सीखा हुआ भी है भाई इन्होंने। हमसे मैंने डिप्लोमा किया। कुकिंग का? एक मिनट, हमें क्या बेइज्जती करने बुलाया? आप हमें दे देती, कोई अंडा घोटाला बना लेना है तुमने या चाय बना लेनी है, कोई ऐसा नहीं। मैंने कहा
मजा आएगा ना, जब मुझे कुकिंग शो का कॉन्सेप्ट दिया गया ना, तो मैंने कहा नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ। क्योंकि आपने सीखा। अच्छा, आपने कोर्स किया हुआ है? जी, मैंने कौन से cuisine का कोर्स किया है? जी, हमारा वहाँ पे अलग अलग कोर्स होते हैं, लेकिन मैंने जो एक जर्नली जो कोर्स होता है जिसके अंदर आपको चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और सबकी नो हाउ बताई जाती है, और फिर उसके बाद हमें डिप्लोमा ये कि हम अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। भाई हम तो वो लोग हैं लेकिन आप हम दोनों को हल्का ना लें, टफ टाइम देने वाले आप इतने खतरनाक होंगी आप टाइम में दूर रहकर कोई बात नहीं, आप करीब आ गए। वो एक आपका अलग कैमरा बात है, मैन हमें लेकिन- इशारे करता है कि वो फ्रेम नहीं बन रहा होता, तो नहीं नहीं वो नहीं, भाई- वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बचपन से कुकिंग कर रही हूँ, ऐसी बात भाई नहीं हम तो है। ऐसे कुक हैं कि हम डब्बे से पढ़ के भी ना गलत बना देंगे। हम ऐसे कुक लेकिन फिक्र ना करें, आप आज आपको टफ टाइम मिलेगा। हम हमारी जो चौथी जो हमारी वो है पार्टिसिपेंट, वो हमेशा लेट हो जाती हैं क्योंकि उनको छोटा सा बच्चा है। उरूसा आ रही है, वो होता है। कहाँ पहुंची है अभी तक, जरा मुझे पता चले। आ गई? अच्छा वैसे छोटे बच्चे मेकअप का में नहीं- है तो 5 मिनट। हमारा वाला भी हमें नहीं, टाइम मिल जाएगा, हम जब अपनी तक हम हरी तैयारी मिर्चें पूरी काट लें। करेंगे। हाँ हाँ अभी बिल्कुल, आइए छोटे आप। बच्चे का ना, छोटे बच्चे का है मसला। क्या? हमारे भी सुबह उठे थे तो अपने घर से ना बंदा चोरी की तरह निकल रहा था, वो देख तो नहीं रहा। हमारा भी होता है, अपने ही घर में चोर बने होते करते हैं। हैं। हाँ, भाई ऐसे। आपके बच्चे आपकी बेगमात संभाल रही है ना। नहीं, जब दोनों को आना होता है, आपको पता नहीं है कि कितना मुश्किल हाँ, होता ऐसे है कैसे मैनेज। कैसे गुजरते हैं आप, कैसे हम निकलते लोग हैं? आहिस्ता आहिस्ता उठ के यूं करके जाते हैं, देख के भाई अल्लाह के वास्ते उठ गया तो फिर अभी शुरू, तो चुपके जाते हैं। ये सारे ये बच्चों बच्चों को बताओ बेटा, तुम्हारी वजह से ना वालिदैन अब तुम्हारे बचपन में शितरमुर्ग भी बने। अच्छा, हमारे जो जज हैं वो बड़े ही इंसाफ पसंद जज हैं। अरे खतरनाक है भाई। अरे भाई ऐसे वैसे वो ऐसी जजमेंट करते हैं बिल्कुल कि हैरान रह जाती है। अकल की जीत कोई रहा होता है और जीत कोई जाता है। मुझे भी कोई निदा वैसे कभी भी मुझे, मैं बड़ा शौक से आता हूँ तक, आज पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि शौक। आइए वेलकम करते हैं एज जज शेफ आमिर को। हम ही तालियां बजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इंसाफ पसंद जज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह जज साहब, हम मिस्किनों पे हल्का हाथ रखिएगा जरा, मिलाड ये ना इंसाफी है। हल्का वो हाथ force रखिएका। करके- हम आप गरीब मुझे- से क्योंकि लोग, मैं हम पिथम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो प्लीज हाँ। मेरे ऊपर थोड़ा सा। और हमारे हम जो है मुझे इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग भी अब कोई बचे नहीं है, कोई 20-50 शो तो आप कर चुके हैं कुकिंग वाले। 20-50 दफा बिरयानी नहीं बनाई है भाई एक आप लोग मिनट, आज। शो में पका रहे हैं, घर में नहीं पका रहे हम। कभी भी नहीं, हमने हमारा घर में स्टेटस अच्छा, तो आज ये लोग क्या क्या बना रहे हैं? एक तो होगी बिरयानी, अल्लाह अकबर। ठीक है, फिर कढ़ाई बनेगी और फिर कबाब बनेंगे। या तीन अल्लाह। तीन चीजें आप बना रहे देखिए हमारी तरफ से नियत तो यही है, अब हाँ। बन क्या जाए हमें नहीं पता। हैं कि अल्लाह करे अच्छा ही हो, ताकि ये रेसिपीज अगर अच्छी बन जाए तो आप अपने घर पे बनाइएगा। लेकिन नोट जरूर कीजिएगा, मगर आखिर में शक्ल सूरत देखकर फिर अपने घर में हाँ, अप्लाई कीजिएगा। ये जी, नहीं कि आपने शुरू कर दिया जी जो अयाज ने बनाया है। नहीं, हैं ये और- मेरे वाले में तो सीरत और सूरत नहीं, सूरत बहुत काउंट होती है। सूरत अच्छी होना जरूरी है, सीरत भी अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि देखने में जब चीज अच्छी नहीं लग रही तो खाने का भी दिल नहीं चला, ये लेकिन देखिए, देखने में भी फैसल सही कह रहे हैं। आ जाइए प्लीज काउंटर के, अल्लाह ताला मेरी इज्जत रख लेना। अल्लाह। काउंटर के पीछे आ जाइए। मेरा काउंटर जहाँ आपकी मर्जी मेरा हो, काउंटर जो है। चुन ले कोई भी। हम यहाँ हाँ जाते जी। हैं। जी हाँ भाई, आपने क्या किया ईद पे शेफ आमिर? हमने कुछ नहीं किया इस दफा। मेरा ख्याल है पहली दफा ऐसा हुआ कि ईद थोड़ा ज्यादा रेस्ट करके गुजरी है। अच्छा। क्योंकि बचपन से शुरू से ये होता था कि हम घर पे हिस्सा डालते थे मोहल्ले में, और हाँ। तो काटना कुर्बानी करना अपने हाथ से सब करते थे। लेकिन इस दफा थोड़ा सा हमने शिफ्टिंग की है, तो फिर वो नहीं था, मोहल्ला नया था, अच्छा तो हमने वो रिश्तेदारों के यहाँ ही हिस्सा डाला था। अच्छा, अच्छा। तो वो पहली दफा ऐसा हुआ जिंदगी में कि वो गोश्त वगैरह रेडी होके आ गया। आ गया भाई, और कुछ जबरदस्त ऐसा करना जबरदस्त। नहीं पड़ा। तो मेरी तो बहुत ईद बिजी गुजरी, बहुत खाना खाते हुए, बहुत खाना पकवाते हुए। ये इस तरह के मतलब हर बकरा ईद मेरी ऐसी नहीं गुजरती जिसमें रोज गोश्त खा रही हूँ। अच्छा। इस दफा मैंने रोज गोश्त खाया है, और अभी सुबह गई थी, हाय अल्लाह मेरा जी बोल रहा है। अब तो बस हो गई। अब मेरी बस हो गई, अब मेरी बस हो गई। हाँ भाई, क्या चीजें पूरी हैं आपके पास? जी। चले, इससे पहले कि आप पकाना शुरू करें, जी। शाजिया से हम सुनते हैं नहीं, बल्कि शाजिया की रेसिपी आप चोरी कर लेंगे। फैसल से सुनते हैं। क्या? फैसल, बिरयानी कैसे बनाएंगे आप? आधा किलो मैं गोश्त लूंगा हाँ। गाय का, क्योंकि और आधा किलो गाय की गोश्त की जी, बिरयानी और बनाना। आधा किलो ही सेला चावल लूंगा। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में आपको संभालना भी मुश्किल होगा, 3 डिशेस बनानी है, हाँ। और टाइम का भी ख्याल रखना होता है शो का, तो हम ताकि वो आराम से गोश्त भी गल जाए और चावल भी सही से ठीक है। हो जाए।
तो बाकी हाँ। अल्लाह में इज्जत रख ले थोड़ी। नहीं तो और रेसिपी तो आगे बताएं, और क्या होगा फिर? पूरी रेसिपी जैसे जैसे बनाता जाऊंगा फिर नहीं नहीं चीज़ें नहीं, ऐसे थोड़ी कि मैं आपके साथ ही खड़ी रहूंगी। अच्छा। 4 अलग अलग बना रहे हैं अच्छा, लोग। जो सबसे पहले तो ऑयल, पहले तो हम वो बना लेंगे, एक दही लेंगे। और मैं अगर वैसे बनाऊंगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा, आप ऐसे पूछेंगे ना तो हम गड़बड़ कर देंगे थोड़ा सा। वो जब बनाना शुरू करेंगे वैसे ना एग्जाम से पहले हमें याद नहीं, हमें लगता है हाँ, कुछ याद सारा नहीं। कुछ लगता है ब्लैंक हो गया, लेकिन जब मैं बनाना शुरू पेपर करूंगा आता है हाँ, तो वो सही। हाँ। अच्छा, ईद का मेन्यू क्या था आपके घर का? मेरे घर में वो था चापे बनी थी हाँ। और कलेजी बनी थी, और वो बनाए थे उसने अफगानी टिक्के बनाए थे। अच्छा। और नमकीन गोश्त बनाया था। अरे वाह। शीर कोरमा बनाया था। यम। और ये एक दिन का अचार मेन्यू था गोश्त या? बनाया था। ये सब नहीं, एक दिन? माशाल्लाह हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते नहीं था, होते बहुत सारे लोग हैं और मैन पावर बहुत सारी है, काफी सारी खवातीन है, सब 2-2 डिशें भी बांटती हैं, तो 15 खाने हो जाते हैं। ओह माशाल्लाह, अच्छा वाह भाई। चले भाई आप बताएं अयाज, आपके घर का मेन्यू क्या था? ईद पर हाँ ना, वही जो बनता है वही क्या होता है? कलेजियाँ एंड दम कीमा, हाँ। और फिर कल चॉप्स थे। अच्छा। बोल के पड़ोस से आए थे। गोश्त कहाँ रखा हुआ है? हमारा चापे की गोश्त बड़ी नहीं है मजे यहाँ पे। तो गोश्त? और बिरयानी, कल बिरयानी बनी थी। भाई अभी हम उरूसा का इंतजार करें, उरूसा कहाँ पहुंची है भाई, ताकि हम मुकाबला शुरू करें। उरूसा ने पूरा मुकाबला हमारा लेट करा दिया है। भाई कोई नहीं। आपके घर में शाजिया क्या बना था, मेन्यू क्या था? मैंने ही कुकिंग की थी। हाँ। मैंने कैरमल खीर बनाई थी, अरे वाह। और मैंने बनाए थे तवा चिकन बनाया था। थोड़ा चिकन तो होना ही ज़रूरी हाँ, है। और मटन पुलाव बनाया था मैंने, जो मटर के साथ होता है। मटर के साथ? मटर के साथ, मटर के पुलाव। साथ मटन पुलाव? पुलाव। अच्छा, जी, ये उसका कोई नई- टेस्ट बड़ा मजे का होता है। जी, 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 अच्छा। जी। क्योंकि अक्सर लोग होता है कि सिर्फ मटर के साथ बनाते हैं ना, मैंने हाँ। चिकन वो बीफ के साथ बना के मटन के साथ बना हाँ। के उसको बहुत अच्छा टेस्ट किया। अरे जबरदस्त जबरदस्त। ये 2-3 चीजें बनाई थी मैंने, हाँ। लेकिन वो टेस्टी टेस्टी थी, टेस्ट वाइज बनी थी। हाँ भाई, भाई दूसरी छुरी मिल जाएगी? क्या कौन सी छुरी चाहिए? दूसरी छुरी चाहिए। क्योंकि प्याज कट नहीं रहे हैं। नहीं, क्यों, क्या हो रहा है? चावल धारी तेज नहीं है? चावल चाहिए। अपनी जबान से तेज कर लो। भाई छुरी तेज नहीं है भाई। क्या अगर ऐसे हो जाए कभी छुरी तेज ना हो, कोई यार वो तरीका है है वो घर में? करते जनरली तो आमतौर पे ऐसे रफ आइडियाज हैं जो कि ऑफिशियल नहीं है। हाँ। प्लेट जो भाई फिर आप कसाई बन जाइए। सिरेमिक प्लेट। सेरामिक की प्लेट को उल्टा करके हाँ। अब उसकी जो धार होती है उससे थोड़ा सा, ये जो तरीका होता है ये उस वक्त उसको तेज करने के लिए होता है, प्रॉपर शार्प करने के लिए नहीं होता। अच्छा। और ये जिस तरह अभी कर रहे हैं, ये हाँ, इसमें दो भी छुरियों लोग को। अक्सर ये गलती करते हैं कि 2 छुरियों की धार से एक दूसरे को नहीं, तेज धार करते से नहीं, हैं, back जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों ये की इसकी छुरी, back हाँ, side। एक की बैक साइड होनी चाहिए और दूसरे की धार होनी ओ, चाहिए, तुम्हें सब पता है भाई। भाई मैंने बकरे में 3 जानवर गिराए हैं। अदरवाइज धार खराब हो जाती है। ओह माय गॉड। भाई कहाँ उरूसा है? मैं मुकाबला शुरू करवा रही हूँ, वो लेट है तो कुछ। हाँ यार वो है बोर्ड से वो नहीं, वो अपनी तरफ से प्याज छीलना शुरू कर चूल्हा दिया। चलाएं भाई, चूल्हा जला। प्याज काट ये देखिए कुकिंग शो में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हम इस काबिल नहीं है कि हम कुकिंग शो कर सकें। चूल्हे भी हमारे हल्के हैं भाई। चूल्हे जलाएं सबके। माचिस रखी है क्या बराबर में? अच्छा, सबसे पहले वो बिरयानी उनका चल गया। सबसे पहले बिरयानी बनेगी। हाँ। तो बटन में या बीफ में, या सब अपनी मर्जी से बना रहे हैं? अच्छा अभी बताएं, भाई हमारा तो बीफ है। फैसल बीफ में बना रहे मैं हैं बीफ में बना। मैं भी बीफ में बना और रहा शाजिया आप? मैं भी बीफ बीफ में सब हूं। बिरयानी होती ही बीफ में। हैं। ये उसके तो बाद सारे पुलाव और ये इधर उधर की चीजें होती हैं। हाँ। बिरयानी बीफ बिरयानी की है। बीफ की हो। बिरयानी बीफ की है, स्टेक बीफ का है, बर्गर Cooking बीफ oil का की तरह है, ही। हलीम बीफ की है, नहारी बीफ की है। हाँ, सभी तो बीफ कर दिया। ये सब बीफ का ये इसमें जिसमें चिकन डाला है ना तो मैं अल्लाह पूछेगा। मैंने सुना है कि वो जो निहारी होती है वो ऊंट के गोश्त की बहुत अच्छी बनती है। जनरली जितने भी कमर्शियल रेस्टोरेंट्स वगैरह हाँ। होते हैं, इनमें ऊँट के गोश्त की ही मिलती तो है हमने वो ऊंट के गोश्त की खाई हुई है निहारी। बिल्कुल। और बहुत दफा ऐसा होता है बसा औकात के भैंस का जो गोश्त होता है, हाँ। वो भी जनरली आमतौर पे हाय कमर्शियल हाय, तो रेस्टोरेंट्स में बहुत इस्तेमाल गर्म होता है। हाँ, तो वो जनरली यूज होता है। इस तरह काऊ का मीट आमतौर पे यूजुअली कमर्शियल रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल क्या नहीं सस्ता पड़ता है ये वाला मीट जो है? सस्ता भी ऊंट पड़ता का है। या भैंस का? कंजम्पशन की भी बात है ना, कंजम्पशन की भी बात है कि जो जिस तरह भैंसों की फार्मिंग हो रही है, कैटल हाँ। फार्मिंग और गाय की हो रही है, दोनों में मुख्तलिफ फर्क मुख्तलिफ होता है, हाँ। तो उसमें एक तो सस्ता भी पड़ता है और वजन भी ज्यादा होता है, हाँ, कंजम्पशन भी पूरी हो जाती है। तेज पत्ता तो ये चाहिए 2-3 था पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तेजपात दे दें प्लीज। तेजपात चाहिए, पूरे कच्चे मसाले। अच्छा मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह रूसा भी यहाँ होंगी। सबसे पहले ये लोग बना रहे हैं बीफ बिरयानी और उसकी क्या रेसिपीज हैं ये हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी सेलिब्रिटीज़ ने ईद कैसे मनाई ये भी हम इनसे पूछेंगे। रूसा आ जाए ज़रा, फिर उनके बाद हम प्रॉपर मुकाबला शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारी एक कंटेस्टेंट जो लेट लतीफ़ है वो आ चुकी है, पहुंच गई उरूसा। और उरूसा को के पास भी कोई लेट आया था, इसीलिए ये लेट हो गई। हाँ मेरा मेकअप आर्टिस्ट। हाँ मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा आप उसके बगैर शो में आ भी नहीं सकते ना। उसके बगैर मैं निकल ही नहीं सकती थी, मैं क्या करूं। मैं यहाँ अभी बन रही है चारों जो है वो बना रहे हैं। यहाँ फैसल की बिरयानी बन रही है, शाजिया की बिरयानी, वहाँ उरूसा की बिरयानी और ये अयाज की बिरयानी। ये सब बिरयानी के मुकाबले में अभी सब शामिल है। सही है ना? आप देख लें शेफ आमिर। और चावल भी इनसे ही मैं उबलवा रही हूँ। अच्छा, मेरी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि बीफ की बिरयानी है, लेकिन अब मुझे क्लियर हुआ है कि अयाज की, उरूसा की और ये मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये अच्छा जी, अब रेसिपी किससे शुरू करें? चलो अयाज तुम बताओ कैसे बनाओगे बिरयानी। भाई पहले हमने प्याज को पहले भाई पतीली में एक घी ऑयल जो आपके पास है, वैसे तो घी प्रेफर करूंगा। कितने किलो गोश्त की बिरयानी बना रही हो? आधा किलो आधा किलो गोश्त, ठीक चावल है। लिए। और फिर तो प्याज को ब्राउन करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। कितने प्याज इस्तेमाल किए तुमने? प्याज 2 छोटे छोटे हाँ। काटे मैंने बस। ठीक है। तो बल्कि एक ही को बड़ा ही था तो उसको हाँ। 200 करके काट दिया। बाकी अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। अच्छा, उसके बाद फिर नमक हस्ब जायका है। फिर उसके हाँ। बाद जो बिरयानी के मसाले होते हैं सारे वो सब डालने हैं। क्या है? भाई क्या क्या होते हैं यार? हाँ जी। भाई ये बिरयानी का मसाला। भाई बिरयानी का क्या मसाला मतलब बिरयानी का डब्बे वाला मसाला इस्तेमाल? ये तो डब्बे वाला कर रहे हैं इस्तेमाल। भाई बाकी मसालों की मेजरमेंट बेईमानी है। भाई बाकी भी तो कर रहे हैं। तुम लोग भी डब्बे वाला कर रहे हो? कोई भी नहीं। सारा ये खुला मैं तो डब्बे वाला कोई कर देखिए, रहा हूँ। हम लोग भाई घर मैं पे डब्बे वाला बना रहे कर हैं। रहा हम हूँ। कह रहे हैं कि डब्बा और घरेलू दोनों कैसे बन सकते हैं। हाँ सारे वो किसी घरेलू के बना हम डब्बे वाली बना हाँ, रहे हैं। ये हो रहा है। अच्छा तो ये यहाँ पे पॉइंट एक तो माइनस हो ये गया। क्यों ये माइनस हो गया यार भाई? हुआ किसी का नहीं हुआ माइनस। डब्बे का मसाला तो बना बनाया होता है ना, फिर आप लोगों को बुलाने का आपका एक्सपीरियंस जो है इतने अरसे से आप भाई लोग ये कुकिंग बनेगा कर जो रहे हैं, एक्सपीरियंस ये बनेगा ना। नहीं तो उसका कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना कि पता चले कि आपने नमक डाला, लाल मिर्च डाली। पैकेट के मसालों से भी बहुत बुरे बनाए बहुत हैं। बुरे बनाए। वो तो मुझे अंदाजा ये है। टैलेंट है ये बुरा बनाने पैकेट। तुम भी डब्बे के मसालों से बनाओगी? हाँ नहीं, मैं तो डाल दी सारी चीजें इसमें। क्या क्या? मैं मेरी बारी आ गई है। नहीं मैं पहले इसको पूछ लूं। हाँ। ये जो डब्बे के पीछे जो रखी है ना रेसिपी, ये नहीं। वो पढ़ के। अरे नहीं भाई कुछ नहीं, ये ले ले डब्बा ले ले भाई। ये देखिए ये डब्बे के डब्बा ले मसाले ले, के मैं कह रहा हूँ पीछे डब्बा ले ले। रेसिपी रखी हुई है। ले, ये एक पूरी वो पढ़ के बना रहा है। अरे आज नहीं तो भाई चोरी डब्बा पकड़ी उनका गई। रखा हुआ था, हम तो ये आज ये लो, भाई उठा चोरी ले। पकड़ी गई, चोरी। ये रहा हो गया। आपको क्या लगता है हमारे कान में हेडफोन नहीं लग सकते? मगर इसमें वो डब्बे का मसाला यूज करने में हमारी पंजाबी में कहते हैं, मुहावरा कहते हैं कि जेड़े इतने पेड़े हो, लाहौर भी पेड़े थे, पिशौर भी पेड़े। देखा? तो जिनको नहीं बनानी नहीं आएगी बनानी सही आएगी, से, वो वो डब्बे के मसाले से बनाए या एक्चुअल मसालों से बनाए। अच्छा, ये चले बात भाई। की ना भाई ने। लेकिन मेरे अयाज के हाथों में इतना स्वाद है हैं? कि ये नंबर 1 जीत जाएगा आज। अच्छा। मुझे फीलिंग सी आ रही है। अल्लाह करे। अच्छा भाई, अब तुमने डब्बे का मसाला लिया, जी पहले तुमने प्याज फ्राई की, प्याज फ्राई की। अब तुमने अदरक आलू लहसुन का काटे। पेस्ट डाल के आलू को थोड़ा सा के घुमा दूंगा, फिर मसाला डाल दूंगा उसमें। अब मसाला डब्बे वाला दो। मैं बार बार बोलती होंगी डब्बे वाला, डब्बे वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे फिर? उसके बाद फिर क्योंकि गोश्त तो बॉयल हुआ है ऑलरेडी, हाँ। तो गोश्त सबसे आखिरी में आएगा, दही डलेगा इसमें। हाँ। और फिर जब ये अच्छा इसकी खुशबू आ जाएगी, इसका मसाला अच्छे से भुन जाएगा, हाँ। तो फिर हम क्योंकि हमारा बॉयल होंगे, फिर तय लगेगी। साथ ही लगा दो ना चावल, साथ ही बॉईल करने रख दो दूसरी देगची में। रख देते हैं, अभी एक मसाला डाल दो ये बस। चूल्हा खोले, इसी के अंदर चावल डाल दो, तो ऑन करो उसको। और भाई एक मिनट ना, एक मैं बता रही हूँ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वो कुछ नहीं हो, जलने नहीं वाले। हाँ? तुम चमचा हिलाए जा रहे हो अरे ना, हम वो कहीं नहीं मैंने भागेंगे। आज वैसी भी हल्की रखी है। आलू कढ़ाई में ही रहेंगे, उनके पैर नहीं है कि वो भाग जाए। इसमें आलू भी मतलब डाल भाग दिए। जाए। और अभी तो तुम्हारे प्याज ब्राउन ही नहीं हुए, हो जाएंगे। उसमें ही तुम डाल रहे हो कच्चे प्याज में। अब देखें तो ये कच्चे गोश्त की बिरयानी सुनिए, ये कच्चे प्याज की बिरयानी है। इस लड़के की कुकिंग का सिलसिला बड़ा अच्छा शुरू हुआ था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ओवर होता जा रहा अरे है नहीं नहीं, confidence। आप देखें तो अल्लाह देख रहे, नीयत साफ है। जी शाजिया, आप बताएं आपकी रेसिपी क्या है? मैंने अपने जितने भी घर के मसाले जो होते हैं, डब्बे का मसाला यूज़ नहीं किया मैंने। हाँ। सारे घर के मसाले। कैसे आप? मैंने पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया है। हाँ। उसके अंदर फिर मैंने गोश्त डाला, अदरक लहसुन डाल दिया और टमाटर। एक्चुअली ये बीफ होता है तो थोड़ा गलने में टाइम लगता है, हाँ। तो इसलिए सब चीज़ें मैंने एक साथ डाली हैं। अच्छा, सारे आपने मसाले। प्याज डाला, गोश्त डाला, अदरक लहसुन डाला, फिर टमाटर डाल दिए, गरम मसाला डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और साबुत सारे गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक। अच्छा। और ये सब चीज़ें डाल के, नमक डाल के इसको मैंने स्टीम पे रख दिया ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और उसी में ही अभी टमाटर और गल बाकी जाएंगे। बिरयानी में जो मसाला डलता है वो नहीं कुछ और डाला? मैंने डब्बे का कोई कोई मसाला मसाला नहीं डाला है। मैंने सब अच्छा। इसी के, देखें अल्लाह करे अच्छी बने। हाँ,
अच्छा ये है। और अभी बाकी ये है कि हरा मसाला जो है ये मैं जब दम पे लगाऊंगी उस तब वक्त आप डालूंगी, डालेंगे। तो इसलिए मैं पहले से इसकी तैयारी करके रख रही हूँ। चावल उबाल लेना फिर आप, बिल्कुल। ताकि टाइम बच जाए। जी जी अब पूछ लूँ आपसे? हाँ पूछ लें। अच्छा जी अब बताएं, आप सबसे बताएं। पहले तो इसका कौरमा तैयार किया है। हाँ, कौरमा वो कैसे तैयार किया? आधा किलो गोश्त लिया था और उसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल डाला था और उसको ऑयल को गर्म किया, उसमें साबित गरम मसाला डाला। साबित प्याज गरम नहीं डाले? हाँ प्याज नहीं जी, साबित गरम मसाला डाला, उसको थोड़ा सा गर्म किया, ऑयल को इन्होंने पहले। बिरयानी में प्याज नहीं डाले जैसे? नहीं तो अभी डालूंगा, अभी ये तली हुई प्याज ही रखी हुई है। ये अच्छा, तली हुई प्याज है अलग ना, रखी। कच्ची नहीं है तो इसको अगर ओह। कच्ची होती तो डालता, तली हुई है तो फिर इसलिए उसको अलग से रख अच्छा। दिया। आप करने तो दें उनको, आप क्यों कह रही हैं कि प्याज नहीं डालो? उनकी अपनी रेसिपी हाँ। होगी। मैं वही बोल रही हूँ ना कि रेस्ट डिफरेंट है। फिर मैंने इसमें सारा साबित गरम मसाला डाला है और उसमें अपने 1 चमचा हल्दी डाली है, हाँ। नमक हस्बे जायका, मिर्चें हर घर का अलग टेस्ट होता है वो डाला है। उसके बाद 1 चमचा 2 चमचे टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट और फिर लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। हाँ। और इसकी करी तैयार करनी शुरू कर दी है। और प्याज को मैंने वो हरी मिर्चों को ग्राइंड किया है और आधा कप दही में उसको मिक्स करके उसको इसमें ऐड किया है ताकि इसकी करी तैयार हो। चावल को मैंने बॉईल कर लिया है, चावल को अलग चूल्हे पे बॉईल किया है। और फिर अभी जब तक मैं हरा मसाला काट के अलग रखूंगा क्योंकि उसकी लेयर लगानी होगी, और फिर दही को फेंट के रखूंगा, उसमें जर्दे का रंग मिक्स करके उसकी एक लेयर लगानी होगी, फिर लेयर लगा के फिर उसके बाद प्याज ऐड। मतलब कि जब बीवी को कपड़े बनाने होते हैं तो मियाँ हेल्प करता है, और जब मियाँ को खाना बनाना होता है तो बीवी हेल्प करती है। व्हाट अ पार्टनरशिप। नहीं, ये सब कुछ जो है मैं सारा क्रेडिट मारिया को देता हूँ क्योंकि उसने ही थोड़ा बहुत सिखा दिया तो थोड़ा बहुत आ गया है। वही मैं कह रही हूँ ना, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं उसके अच्छे कपड़ों का क्रेडिट आपको जाता है और आपकी अच्छी कुकिंग का क्रेडिट उसे जाता है, तो ये इसी को पार्टनरशिप कहते हैं। हाँ जी उरुसा, ग्लव्स पहन के, ओह माय गॉड, मेरे तक ही पहुंचे थे ग्लव्स अभी बहुत। मैंने उससे भी पहने हुए। अच्छा मैं बताऊं, हाँ मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, शेफ नाइद की जो मुझे इन्होंने टिप दिए थे बिरयानी के लिए कि आपने गोश्त अलग, आपने मसाला जो है वो मैं दही के अंदर अपना मसाला डाला है, मैंने लाल मिर्च, कुटी हुई लाल जो मिर्च, तुमने अलग से हल्दी। दही के अंदर डाला? हाँ मैं अलग से पहले मसाला डाल के और फिर देन में गोश्त में डाल के उसको थोड़ी देर मैरिनेट करती हूँ। अच्छा दैट इज व्हाट आई डू। आइडियली तो मैं एक रात पहले, अगर गोश्त है, ये चिकन भी आप सुबह से कर लिया आपने, शाम में बना लिया, हाँ। तो वो उससे मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ता है। अच्छा। फिर मेरी अम्मी ब्राउन प्याज करती है, ब्राउन प्याज पहले करके और उसमें दही में ये सारे मसाले डाल के, कौन से सारे मसाले? लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी कम, और जीरा, यहाँ पे कहाँ गया, अदरक लहसुन, हाँ। और गरम मसाला? कहाँ गया गरम मसाला पाउडर, हाँ। जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसको दही में मिक्स करके उसको मैरिनेट कर लिया हरी ब्राउन प्याज डाल के, और उसके बाद फिर उसको ऑयल में तो फ्राई कर लिया। ब्राउन प्याज जो होती है वो कचूमर होती है? प्याज नहीं, बस मैं ब्राउन प्याज की उसको हाथ से मैरिनेट कर ले, कुछ नहीं, हाँ। वो तो बिरयानी करते करते घुल जाएगी। और वो ये तो वो कच्चे गोश्त वाला मसाला के टाइप हो गया ना, कि मतलब नहीं? मैरिनेट हो गया, Marinate देन यू पुट हो इट गया। इनटू ऑयल, और उसके बाद आप पकाओगे तो वो कच्चा गोल मसाला सारा कुछ मैरिनेट, मतलब वो पक जाएगा एक हाँ, साथ अच्छा, ही। वो अच्छा, ज्यादा अच्छा कहते हैं कि मसाला जरा फ्यूज हो जाता है, ज्यादा जायका अच्छा आ जाता है। अब्जॉर्ब हो जाता है गोश्त हाँ, के अंदर। हाँ, हाँ, अच्छा, और ऐसे करती हो तुम? लहसुन अदरक वगैरह सब तुम इसी में एक साथ ही marinate डाल करती के, हो? दही में? आइडियली एक दिन पहले अगर आप मैरिनेट कर लो, हाँ अगर गोश्त की है तो, वरना तो ये ऐसे भी हो सकता है चिकन। अच्छा। आज तो हम लोग जरा सा जुगाड़ू काम कर रहे हैं। क्योंकि हाँ ना लाइव शो में हाँ, कुकिंग करनी हमारे है। चावल उबल गए, हमें छानना है चावल। हाँ भाई, कहाँ गया लड़का हमारा? अच्छा छानने अब के लिए। कितनी टाइम है, हम लोग को दम इसी सेगमेंट में ही करना है। क्या? हाँ ना। अच्छा मुझे बताओ, दम पे करके हम कढ़ाई की तरफ जा सकते हैं अगर तुम लोग चाहो, दम पे लगा के। चावल भी तो उबालने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। क्या दही चीज? भी डाला है, दही भी डाला है। आपने दही हाँ, भी डाला? डाल दिया था ठीक मैंने, है। सब कुछ एक साथ डाल के, और इसको मैं अपनी रेसिपी। अच्छा, चावल उबालने का सबका अपना तरीका होता है। आप क्या करती हैं? तेल डालती हैं? क्या करती हैं चावलों नहीं में? नहीं, मैं नॉर्मली मैं कुछ तेल वगैरह नमक नहीं, डालती सिर्फ हैं नमक चावल डाल के बस, और इस तरह हाँ। से। और आपकी बीवी ने आपको क्या बताया है चावलों में क्या डालें उबालने के लिए? चावल उबाल लिया, हल्का सा नमक डाल के चावल बॉईल करने रख लिया, हाँ। उसको अलग करेंगे, इसको अलग बर्तन में निकालूंगा। फिर सबसे पहले ये जो कोरमा नहीं तैयार वो हुआ, मैं आगे और नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ चावल उबालने का तरीका कुछ नहीं, सबका। वो नॉर्मल जो चावल बॉईल किए थे वो आपको कोई आता है तरीका? डब्बे के पीछे लिखा हुआ डब्बा देख लीजिए, डब्बा वही रखा है जहाँ पे आपने रखा था। मेरे मैं कान सजा में के हेडफोन लगा हुआ है। नमक और जीरा हल्का सा, नमक और जीरा, ये हल्का चावल हल्का, ज्यादा और जीरा भर के उरुसा तुम भी उबालने के लिए कुछ भाई उसके चावल घिप हो जाएंगे। उबलने अब अगर ये जरा ये नरम आप हुए लोग तो सब फिर लोग सेला चावल ही यूज कर रहे हैं सब लोग? जी जब मॉर्निंग शोज में हम बनाते हैं
और शादी से लड़कियों भी वो सेला चावल यूज करते ताकि खिले खिले वो चावल जल्दी लगे। इजीली संभल दे दो ना। वैसे तो बासमती एट होम। कौन उठाएगा? मेरा अकेला है, मेरा सेला नहीं है। कैसे उठाओगे? बगैर कपड़े की कैसे उठाओगी? ये मैं उठा लूंगी। अरे भाई नहीं, ये गरम है। नहीं गर्म होगा। टिश्यू 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 टिश्यू। आपने चेक कर लिए राइस को? चेक कर लिया आपने खा के कि बॉयल हो गए प्रॉपर के नहीं? नहीं बस की भी एक कन्नी है। मेरा अच्छा, भी एक हल्का कनी सा, है। और एक कनी इसलिए पहले उतार लेते हैं क्योंकि अभी कौरमे के साथ भी हमने इसको अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात। वो वेरी हम मुझे इंफॉर्मेटिव करते हैं, बाकी को वेरी मुझे नहीं गुड। पता। मुझे ये जो बताया है आई एम बेगम ने। इम्प्रेस्ड आप सब लोगों की नॉलेज से और आप लोगों को रेसिपी मुझे बताने कुछ के नहीं पता, अंदाज। जो बता के भेजा गया है घर से। आमिर भाई आपने दुनिया में बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, आज हम एक नया कोर्स करके मैंने इतना अजीब कोर्स किया, मतलब अजीब क्या, अभी मैंने साइंस ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से। तो मुझे लगा वो हमें रेसिपीज बताएंगे, वो बताएंगे। उन्होंने हमें ये बताया कि हम नाक से, आंख से और कान से, मुंह से खाते किस तरह है। हम कहते थे ना पहले आप आंख से खाते हैं, हाँ। फिर आप नाक से खुशबू सूंघते हैं। हाँ। दिस इज प्रैक्टिकली साइंसी तौर पे आप पहले नाक से खाते हैं फिर आंख से खाते हैं। आपको पता है ये बात? मतलब पहले खुशबू आएगी, खुशबू आएगी, फिर उसकी आप क्रेविंग होगी। Yes, आप- फिर आप देखेंगे, हाँ। अगर शक्ल अच्छी नहीं होगी तो आपका जो क्रेविंग है वो वापस हो जाएगी। Exactly. शक्ल अच्छी होगी तो टूट पड़ेंगे। इसकी एक क्विक एग्जांपल ये है कि उन्होंने हमें 2 डेमोन्स्ट्रेशंस दी, 2 शरबत बनाए आप। हाँ। सेम पानी ले, सेम अमाउंट ऑफ चीनी ले, हाँ। एक में लाल शरबत बनाए, एक में पीला शरबत बनाए। हाँ। हमने लोगों को टेस्ट कराया, 5 लोगों को रैंडम। सबने कहा कि लाल वाले में मीठा ज्यादा है, हाँ। बिकॉज लाल कलर इज डार्क और आपकी आंख का रेटिना उसको रेप्लिकेट करता है आपके दिमाग में, और वो उसको बताता है कि हालांकि सेम शुगर है, सेम पानी है, और सिर्फ कलर चेंज था। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है यस, कि कि मीठा ज्यादा लोग कहते हैं कि लाल उनको ज्यादा मीठा तो वो लाल ज्यादा जाके लगा ना, यस, उसका टेस्ट। दिस इज द साइंस। इसीलिए हम बिरयानी में वो डालते हैं ऑरेंज। पुलाव जो है ना वो हमें इतना चाहे मिर्चों वाला भी वो लगता नहीं है। बिल्कुल। बिरयानी में होता है ऑरेंज कलर। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे दे देंगे थोड़ा आलू बुखारे? क्या? अच्छा, आलू बुखारे भी डाल रहे हैं आप? जी, वो मदनी बिरयानी है। अच्छा, वो जैसे जैसे याद आता रहेगा ना जो रेसिपी नहीं याद है सब कुछ, लेकिन वो चीजें यहाँ अच्छा काम हो रहा है वैसे, यहाँ भी अच्छा हो रहा है। उधर का कुछ नहीं उर्मिसा ने पता। पास कर दिया, बस ये ठीक तो है। घर से इसने तो आलू भी डाले, इसको तो फुल मार्क्स मिलेंगे ना सर। देखिए नहीं कुछ आलू जरूरी इसको नहीं पता है। बिरयानी और आलू वो का क्या सिंधी, वो रिश्ता है अयाज आपके सम्मो है साथ? ना, इसलिए वो सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। सिंधी बिरयानी बिल्कुल आलू डालते हाँ, हैं, आलू लेकिन- के बगैर लेकिन बिरयानी आलू के होती बगैर नहीं है। बिरयानी होती नहीं है। मेरे को देर हो गई है। मैं नहीं, तो आलू डाल ऐसा नहीं है कि आलू के बगैर बिरयानी मैं नहीं। तो आलू के बिरयानी बगैर हमारी बिरयानी नहीं होती हमारी है। बिरयानी, हम बिरयानी। अच्छा, आप लोगों की ये उरूसा की बिरयानी की बात। एक्सपर्ट है सर अपनी जी जी बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। ओके ओके ओके। अच्छा, तो इन्होंने अभी अभी आलू बुखारे मिलवाए हैं। आपने मिलाए सिंधी बिरयानी में आलू बुखारे? नहीं आलू बुखारे में मेरे वैसे मसाले में सब है मेरे। आपके मसाले में होंगे, जो आपने डब्बा का मसाला डाला है उसमें आलू बुखारे भी होते हैं, सब है। भाई देखे हम झूठ नहीं बोल रहे, कोई धांधली नहीं हो रही यहाँ पे, जो क्लियर करने में बता दिया। कोई और भी डब्बा यूज करे लेकिन बता नहीं रहा हमने। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे शेफ आमिर, बिरयानी और बाकी दूसरी डिशेस से डिफरेंशिएट किस मसाले की वजह से होती है? देखिए अब अगर आप 4 बिरयानियों को काउंटर कर रहे हैं, नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या ऐसी चीज़ है जो बिरयानी में डाली जाती है सादे चावलों और उसमें नहीं डाली जाती पुलाव में, तो वो डिफरेंशिएट, बिरयानी का एक अलग लज्जत आती है। देखिए एक तो 2 चीजें होती हैं। पहला तो बनाने का तरीका दोनों का मुख्तलिफ है। ठीक है। लेयर्स लगा के बनाना और पुलाव को उसी में चावल डाल के पकाना डिफरेंट है, ठीक है। हाँ। और दूसरी बात ये कि इसमें जब आप मसाला भूनते हैं तो उसमें, और जब आप कोई पुलाव बनाते हैं या यखनी पुलाव बनाते हैं, उसमें जो कोर इंग्रेडिएंट होता है वो उसका यखनी होती है। उसका फ्लेवर जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा पुलाव का फ्लेवर आएगा। हाँ। बिरयानी में आपका मसाला जितना अच्छा भुनेगा हाँ। और उसके बाद आप उसको जितना परफेक्ट दम लगाएंगे राइस के साथ, हाँ। उतना ही अच्छा आपका फ्लेवर आएगा बिरयानी। और इसी तरह जैसे सब लोग नहीं, कोई अज्जा ऐसा है जो जिसकी बाकी जैसे होता है ना, सौंफ होती है पुलाव में, पुलाव में सौंफ डालते हैं तो एक पुलाव वाला इम्पैक्ट आता है, तो बिरयानी में भी कोई ऐसी है कोई चीज? बिरयानी में अगर आपने टमाटर और दही या तो दोनों में से कोई एक नहीं डाला और आप कहते हैं कि ये मेरी रेसिपी है, तो वो मेरे ख्याल से शायद बिरयानी नहीं होगी फिर वो। अच्छा, मैं टमाटर और दही, टमाटर और या दही, या तो आप दोनों चीजें मिक्स करके डालें हाफ क्वांटिटी में, या आप कोई एक चीज अच्छी क्वांटिटी में डालें। और मेरे हिसाब से एक्चुअल बिरयानी में दोनों चीजें होनी चाहिए, टमाटर भी और दही भी होना चाहिए, अदरवाइज वो बिरयानी नहीं है। सर मैंने बिरयानी में दही भी डाला और टमाटर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। मैंने सर, दही भी मैंने भी डाला डब्बे है, से नहीं टमाटर डाले, भी मुझे डाले हैं, आलू बुखारे भी डाले। मुझे खट्टी बिरयानी पसंद है। अच्छा, आलू बुखारे भी जो है वो मुझे लगता है बिरयानी में मजेदार लुक। देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स आलू बुखारा, दही, टमाटर इज फॉर द टैंजिनेस, फॉर द खटास ना? खटास, तो वो कह रही ना खट्टी बिरयानी हाँ, अच्छी तो वो लेकिन वो एक्चुअली खट्टी नहीं होती, लेकिन वो उसके अंदर ऐड ऑन करती है, तो बेसिक्स फ्लेवर जो है ना उसके, उसमें जरूरी है ये चीज़। ठीक है भाई, कोई घर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा जहाँ पुलाव या बिरयानी ना बनी हो।
ये लाजमी होती है ना। बगैर बिरयानी के तो ये आप बगैर सोच भी बिरयानी, नहीं कुछ सकते। लोग पुलाव के शौकीन होते जी, हैं, जी। कुछ लोग बिरयानी के। आपके घर में उरूसा हाँ। किस चीज़ के ज़्यादा शौकीन है, पुलाव के बिरयानी? मेरे ससुराल में पुलाव, हाँ। because they're from पंजाब। हाँ। उधर तो शी मेक्स द बेस्ट पुलाव, मेरी जो सास है। अच्छा। और मेरी खाला सास भी बहुत अच्छा बनाती है। और बिरयानी जाहिर से मेरे घर में अम्मी बिरयानी, मछली बिरयानी और गोश्त की बिरयानी, चिकन मतलब झींगा बिरयानी, हाँ बिरयानी। मतलब अम्मी बहुत आला बिरयानी बनाती है। अच्छा, और अयाज तुम्हारे घर में क्या पुलाव दोनों। खाते? बिरयानी या पुलाव? बिरयानी ज़्यादा, पुलाव भी बनता है। और आपके यहाँ फैसल? मेरे घर पुलाव पुलाव। पुलाव बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, शादी हमारे यहाँ दोनों चीज़ें बनती हैं क्योंकि हम दोनों बहनों का, मेरी छोटी बहन है उसको हाँ। पुलाव पसंद है और मुझे बिरयानी पसंद है, तो अम्मी आपके घर में कौन-कौन पैम्पर है? करने के लिए कभी बिरयानी बनाती हैं, कभी पुलाव बनाती अच्छा, हैं। आपके घर में कौन कौन है, मतलब मेरे कितने घर बहन? में मेरे हम 3 बहनें हैं और अच्छा। एक छोटा भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हैं। ओके ओके, साथ साथ इन सब तीनों के बारे में तो मैं जानती हूँ ना, आपके बारे में हाँ, जानती मैं नहीं, साथ साथ first time आई इंटरव्यू भी हूँ होता है। और कितना अर्सा हो गया शाजिया को एक्टिंग करते हुए? एक्टिंग करते हुए मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने काम किया था पीटीवी अच्छा, से, अच्छा। जी, ताजदार आदल साहब के साथ। अच्छा, अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर घर, बच्चा, शादी वगैरह हो हाँ। गई, तो फिर कितने बच्चे हैं आप? एक बेटा है मेरा एक बेटा। माशाल्लाह से। अच्छा। और अभी जो स्टार्ट किया है मैंने रिसेंटली, हाँ। जो वो 7 साल हो गए मुझे काम अच्छा। करते हुए, अच्छा। 7 इयर्स हो गए हैं। मैं 2013 से मतलब हाँ। प्रोफेशनली मैं काम कर रही हूँ उसके अंदर। हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी मुझे कान में भी बोल रही थी, साथ आप वो भी सुन रही गलत हैं। वक्त पे बोल रही थी वो, क्योंकि मैं उस वक्त उनकी सुन रही थी। हाँ, वो बाद में बताना ब्रेक पे। अब आपने आखिरी जो बातें की वो मुझे दोबारा बताना, मैंने नहीं सुनी। अच्छा जी, क्या पूछ रही थी आप? पूछिए। नहीं, आप अपने बच्चे के बारे में बताएंगे। हाँ जी, मेरा एक बेटा है और मैंने 2013 से हाँ। 2013 से प्रोफेशनली मैंने एक्टिंग स्टार्ट की है, क्योंकि अच्छा। वो बड़ा हो गया था माशाल्लाह हाँ। से, तो अब कुछ ना कुछ मैंने करना था। तो ऑफ़र बड़े अचानक आई, बहुत अचानक मैंने सोचा नहीं था कि मैं हाँ। एक्टिंग में आऊँगी। तो पहले आप टिकटॉक पे आई थी या पहले एक्टिंग में? टिकटॉक तो अभी बना अभी है, बना है। साल भर भी नहीं हुआ उसको तो। अच्छा, उसको तो अच्छा, साल भर भी नहीं हुआ। अच्छा। मैंने कहा ना टिकटॉक बस जैसे होता है ना कि यार ये एप्लीकेशन आई है, क्या है इसमें 2-3 वीडियोस हाँ। देखी, पहले ऐसे हमने कहा चलो बनाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद जब हमारा वो जो लाफ्टर होता है ना, कि हम खुद बनाते हैं और खुद जब खुद ही हम लोग हंसते हैं। हंसते हैं, वो उसके- relax करता वो रिलैक्स करता है, आपके काम को बड़ा रिलैक्स अच्छा, आपके चावल अभी मेरे जो है ऑलमोस्ट उबल- मेरा सालन डन हो गया है। आई एम वेटिंग फॉर माय राइस ना, बस ये अच्छा। हो जाएगा तो इंशाल्लाह मेरी बिरयानी सबसे पहले डन होगी। बिरयानी के बाद अगली रेसिपी होगी कढ़ाई। उस रेसिपी पे जाएंगे हम। मतलब एक एक करके बम फोड़ती रहेंगी आप सर। जी, हम देखेंगे ना भाई लज्जत कैसी है हमारी सेलिब्रिटीज के हाथ में। कि 3 बनानी है, मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से एक बनानी है, बस जो भी तो बनानी एक बना के मैं सारे प्रोग्राम में छम खेलूंगी तुम लोगों से। नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा तुम्हें परफॉर्मेंस कह रही हो लाइव 3 डिशेस बनानी है, खुदा तुम क्यों ब्रेक खुदा भी की आएगी रहम हमारी। करो हमसे। यार, दम खुश हो गया था जब मुझे रात को खाला ने बम फोड़ा है सर पे कि 3 खाने पकाने हैं यार। 3 बनाने यार, एक भी नहीं, मतलब मैं 3 बहुत ही सीरियस ले लिया। जुल्म है ये, जुल्म है। बहुत हमने अपने पूरा आज एक्चुअली हमने अपना लंच थ्रो किया हुआ है यार, कि सारे लोग लंच करेंगे, ईद का लंच होगा और इन सेलिब्रिटीज की मदद से हम वो सारा खाना जमा कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे और कढ़ाई की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। ये लोग बेचारे बिरयानी बनाने देखते किसकी अच्छी बनती है, मासूम लोग काम से थक हार के देखें हमसे क्या काम करवाए। हाँ वो तो भाई प्रॉपर है ना शेफ। हाँ मुकाबला तो हम तीनों का है ना। हाँ ब्रेक पे जाएं जरा, वापस आते हैं। ऑनरी गेस्ट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे सेलिब्रिटीज बिजी हैं ब्रेक के दौरान भी जी, खाने पक रहे हैं। मैं तो आपको जी फैसल की बिरयानी की शक्ल दिखाने वाली हूँ। फैसल ज़रा बिरयानी दिखाएं आप। बिरयानी की शक्ल इतनी कुछ प्यारी है। ये दम पे जब आपने लगाई है, 1 मिनट गरम है ना, हाँ। मैं ज़रा दिखाना चाह रही हूँ ऐसे उठा के। अच्छा मुझे बताएं जी, ये आपके ऑरेंज चावल कैसे दम पे आपने लगाई है, तो क्या किया है? 1.5 कप दही लेते हैं, 1 कप तो हम पहले ऐड कर देते हैं और जो आधा कप दही बचा लेते हैं उसमें जर्दे का रंग आधा टीस्पून हम उसमें मिक्स करके उसको फेंट के अलग रख लेते हैं, क्योंकि जर्दे का रंग अगर ऐसे ही डालूंगा तो वो आधे चावलों में लगता है, आधे में जर्दे लोग के पानी मिला के डालते हैं वो नहीं, मैं दही में मिक्स करके फिर वो दही उस तरह डाल देते हैं। तो और अच्छा। सबसे लास्ट में जो तय लगती है ना, पहले आपका कौरमे की तय लगती है, उसके बाद आपका जो हरा मसाला काटा होता है उसकी तय लगा के जो गोश्त वगैरह, उसके बाद आप दही जो आपने रंग मिला के उसको हल्का सा दम दे के उसको मिक्स कर लें। अच्छा अब मुझे बताएं फैसल नहीं, सॉरी शेफ आमिर,
आप बताइए कि क्या जो लोग पानी में मिलाते हैं जर्दे का रंग, दही में मिलाते हैं, दूध में मिलाते हैं, क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस या तो आप सूखा छिड़कें उसमें और किसी भी लिक्विड में मिला के डाल दें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है किसी लिक्विड में डाल के फिर ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है कलर। अच्छा। जैसे जब आप छिड़क देते हैं तो फिर वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मिक्स नहीं होता। हाँ, और दही क्योंकि उसकी रेसिपी में होता भी है तो ये वैसे ही बात है कि जैसे आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला और उसको बाकी सूप उसमें डाल के घोल के वापस डाल दिया, तो ये उसी तरह की बात है। दही और पानी दोनों में ठीक है, लेकिन दही में ज़्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर। ज़्यादा बेहतर। अच्छा, तुमने लगाया दम बिरयानी को? हाँ, मेरा बाहर लग रहा है दम। तो नहीं, बाहर तो लग रहा है दम। तुमने क्या क्या चीजें तहे हुए हैं, क्या लगा? मैंने जो मेरी अम्मी जो है वो तो बीच में पहले चावल और फिर बीच में कोरमा और फिर ऊपर चावल करती हैं, वही मैं भाई करती थी। लेकिन अब मैं नीचे ही करती हूँ कोरमा और उसके ऊपर चावल की तह लगा देती हूँ और फिर उसके ऊपर आज मैंने फिर कोयले की भाप भी दी है उसमें। अच्छा। और मैंने उसमें ऊपर से जर्दा और केवड़ा का मिक्स करके, नींबू नहीं शादी के बाद सलीका शार हो गई है। हाँ नहीं, हाँ थोड़ा पहले आ जाती ना तो और सलीके शार हो जाती, मैं सही से हो जाता। अच्छा, तुमने कोयले की धुनी दी है उसके हाँ, अंदर? वो एक अच्छा सा एक फ्लेवर इसका एक अच्छा सा आ जाता है और बारबेक्यू वाली फील, वो भी हाँ। सब चीज़ वो अच्छा आ जाता है। अच्छा, तुमने कैसे लगाया दम भाई? सिर्फ छन्नी चाहिए, वो चावल नहीं निकले मेरे। चावल भाई निकालो, मेरे पास। चावल की चटनी। हाँ भाई आ रहे हैं निकालने के लिए। इधर। हाँ जी, आपने कैसे लगाया दम? जी, मैंने नीचे कोरमा रखा है, ऊपर चावल रखे हैं, फिर उसके बाद प्याज तली से- हुई प्याज, हाँ। लेमन और ये केवड़ा पाउडर विद फूड कलर। अच्छा, केवड़े के अंदर आपने फूड कलर फूड मिलाया, कलर ये मिला केवड़ा दिया जो डाल रही है? जी, ये जरा फूड कलर instant मिला। काम किया है लिक्विड में मैंने किसी भी थोड़ा। लिक्विड में पानी हाँ। हो, दही हो, केवड़ा हो। केवड़ा क्यों मिलाते हैं बिरयानी में, क्या वजह होती है? केवड़ा खुशबू के लिए बेसिकली। हाँ, लास्ट में आप थोड़ा सा छिड़क देते हैं केवड़ा जब दम लगाते हैं तो, जी, जी, जब जी। आप खोलते हैं उसका दम तो उसमें से अच्छी खुशबू बड़ी अच्छी जबरदस्त खुशबू है। आती जी, और ठीक ये है। गया दम पे। दम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट भाई कढ़ाई किसने शुरू कर दी है बनाना? मैंने चलो जी, कढ़ाई की रेसिपी किसकी, कौन से गोश्त की बना रही हो कढ़ाई? ये मटन कढ़ाई है और अब इसमें बिरयानी हटाओ ना यहाँ से, बिरयानी नहीं है उरूसा की बिरयानी। उरूसा की बिरयानी कहाँ से बनेगी? अच्छा, और इसमें मैंने थोड़ा सा बटर और तेल डाल के इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पहले तुमने क्या डाला इस पे? मटन। बटर तेल डाला सबसे पहले। पहले उसके बटर और बाद तेल गोश्त दोनों डाला, डाले? हाँ, फिर गोश्त डाला, उसमें काली मिर्च डाली और अदरक लहसुन डाला। अच्छा। और फिर उसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद अब उसमें टमाटर डाला है और एक मसाला जो मैं करती हूँ उसमें साबित धनिया, ज़ीरा और गोल काली मिर्च को थोड़ा सा भून के, हवन दस्ता नहीं है तो हमने ऐसे मशीन में घुमाया, वरना उससे ज़रा मोटे मोटा कुटा हुआ होता है, वो मसाला होता है। और वो हस्बे जायका मैं छिड़कती रहती हूँ, चखती रहती हूँ कि जब तक मुझे मेरा मसाला तुम काली मिर्चों की कढ़ाई बना रही हो? हाँ, काली मिर्ची, हाँ काली मिर्ची इसमें, मतलब ऐसा सोच के तो नहीं बनाया काली मिर्च, हाँ ऐसे ही बनाया। क्योंकि सब हाँ, अलग अलग काली मिर्ची कढ़ाइयाँ के साथ होती है ना। मिक्स है, हाँ। कुछ लोग लाल मिर्च की बनाते हैं, कुटी हुई लाल नो, 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 मिर्च। नो, काली मिर्च, ये काली मिर्च। और कुटी हुई लाल मिर्च सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, वरना नहीं। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। हाँ भाई, कढ़ाई और किसने शुरू की? आपने की? आपकी रेसिपी क्या है? मटन जिंजर बन रहा है तो इसमें सबसे मटन जिंजर? हाँ। मतलब कि कढ़ाई के बजाय आप इसे मटन जिंजर कह रहे हैं? हाँ जी, मटन जिंजर। इसमें हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। पहले क्या किया आपने? पहले तेल में आपने गोश्त को भुनाई किया? कप ऑयल लिया है और उसको पहले गरम किया है। हाँ। गरम करने लगे उतनी देर में मैंने जो था गोश्त के अंदर जो था दही था, दही हाँ। को मिक्स किया है। 1 कप दही लिया था, उसके बाद उसमें मसाले से पहले आपने दही डाला? नहीं, काली मिर्च, दही को अलग करके उसमें काली मिर्च, नमक मिलाया है और उसमें जो हमने हरी मिर्चें काटी थी, अदरक काटी थी, उसका पेस्ट अलग से बना के रख लिया था। अदरक और हरी मिर्च को मिला के आपने पेस्ट बनाया है? ऑयल में पहले हमने गोश्त इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, शुरू से करते हैं। हाँ, बिल्कुल, सबसे मुझे पहले समझ ऑयल नहीं आया। डाला। सबसे पहले ऑयल। गोश्त डाला, ठीक है। 1 चमचा पिसा हुआ लहसुन और 1 चमचा पिसी हुई अदरक और ठीक उसको है। भूनना शुरू कर दिया। उतनी देर में मैंने दही के अंदर हरी मिर्चें जो सीधी काटी हुई थी वो, अदरक 4 इंच का पीस, 10 हरी मिर्चें उनको काट के अलग करके रख लिया था। फिर उसके बाद जब वो गोश्त थोड़ा सा गलना शुरू हुआ, उसके बाद उस दही को उसमें ऐड किया। उसको वो अदरक का पीसा नहीं था आपने? पीसना नहीं है, बारीक काटना है, बारीक काटा आपने, दही में क्योंकि मिला? ये वो मटन जिंजर है ना तो इसमें पीसेंगे नहीं, ये अच्छा, नहीं, बारीक बारीक आपने काट लिया। बारीक बारीक। और वो दही फिर आपने इसमें मिला दी? जी हाँ, और इसको जो अब- उसके अंदर मसाला था वो कौन सा था? काली मिर्च? काली मिर्च, हाँ। भी लाल काली मिर्चें नहीं, मिर्च? क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्चें 10 डाली हमने, बारीक सीधी काट के। अच्छा। क्योंकि मटन जिंजर है ना तो वो लाल मिर्चें तो हम ओके। वैसे ही कढ़ाई में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या किया आपने? क्या अब मिलाया? इसको दम दे रहे हैं। इसको दम दें। टमाटर वगैरह नहीं डाला? नहीं, टमाटर नहीं डालेंगे। डालेंगे भी नहीं, नहीं? नहीं, टमाटर नहीं। अच्छा, इस वाले जो टमाटर का यूज कढ़ाई है इसमें टमाटर का यूज? नहीं, मैंने टमाटर नहीं। ठीक है। आप
शुरू करिए, काट रही हैं आप, कैसे बनाएंगी कढ़ाई? कढ़ाई स्टार्ट कर दी मैंने। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। पहले मैंने इसके अंदर ऑयल लिया, अदरक लहसुन डाला और इसके अंदर सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने। सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाला है और उसी को दही को मैंने हल्का सा भूना और उसके अंदर मैंने अभी ये डाल दिया है, मटन डाल दिया। अच्छा। That's it। और कुछ नहीं डाला। और कुछ नहीं। उसके बाद अभी कुछ डालेंगे? उसके बाद फिर मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। टमाटर को हल्का सा गला के बस हल्का सा ये भुनेगा और इसके अंदर हरी मिर्च धनिया चला जाएगा, हमारी कढ़ाई रेडी है। अच्छा, ये ज़रा वो वाली हम भी कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही बनाते हैं। भैया भेज रहा हूँ ना बाहर दम के लिए, यहाँ पे जगह नहीं होगी। मेरी बिरयानी बस ऑलमोस्ट रेडी है। कढ़ाई के लिए मैंने भाई तेल गरम किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसको ढक उसके दो बाद टमाटर, 1 मिनट इससे मुकम्मल नहीं हुई अभी। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद धनिया पाउडर, जीरे पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई वो डाली इसके अंदर और अच्छे से पकाया। फिर टमाटर डाले इसमें और उसके मसाला बाद डब्बे का था? नहीं अलग खुला। और फिर उसके बाद हमने मटन डाल दिया है इसमें, लेकिन क्योंकि बिरयानी का काम था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। थोड़ी देर उसको करते हैं। ठीक है, ठीक है। हो जाएगा। बिरयानी में जो तुम दम दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो? अभी इसके ऊपर मैं डालूंगा थोड़ी सी ये प्याज और जर्दे का रंग और बस ये तुम्हारा दम है। किसी का चूल्हा थोड़ा सा मुझे लगता है तेज है। मेरे तो दोनों बंदे भाई, चूल्हे काफी आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरे दोनों एक्चुअली ऊपर एसी चल रहा है, नीचे चूल्हे जल रहे हैं, तो स्टूडियो में पकाना इट्स नॉट एन इजी जॉब। मेरे वो किचन में होता है, उसका एक टेम्परेचर होता है। यहाँ ये बेचारे हिलाए जा रहे हैं ज़्यादा, आग कम लग रही है। ये वाला चूल्हा बंद है, बल्कि ये वाला मैं जलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हवा की वजह से बंद हो रहा है। ये इसको इसमें दम लग रहे दम लगे। भाई ये चूल्हा ज़रा खोलें मेरी टीम, ये चूल्हा, ये वाला खोलें चूल्हा। अच्छा, आप जो है आप पकाते भी रहें, क्या हुआ, क्या चाहिए? जर्दे का रंग, जर्दे का रंग में आगे आपको कहीं से लेके टेबल चेंज हुई है तो हो जाएगा, मिल जाएगा। अरे वो होता है। हाँ, इस तरफ से सही है। अच्छा, अब आप जो है वो टिक लगाएंगे चीज़ों पर। ठीक है। मैं कुछ सवालात करूंगी इनसे, ठीक है? किस चीज़ के बगैर कौन सी चीज़ अधूरी है, ठीक है? पहला, शामी कबाब किस इंग्रेडिएंट के बगैर अधूरे हैं? गोश्त। चने की दाल। तुम क्या बोलोगे? चने की दाल। चने की दाल। आप क्या बोलेंगे? हरा मसाला उसमें ऐड करना पड़ता है। हाँ, उसके बगैर भी टेस्ट चने की आएगा दाल ही के नहीं, बगैर शामी खाली कबाब। गोश्त। आप क्या कहेंगे कि सबसे बेस्ट जवाब किसका है? ये बेसिकली तो चीज़ ये गोश्त भी ठीक है, लेकिन चने की दाल होना बहुत ज़रूरी है। वो चने की दाल के बगैर डालोगे तो शामी कबाब बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, वो खत्म। मैंने नहीं, इंग्रेडिएंट इस तरह तो फिर हम हर रेसिपी को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं ना। ओके जी, नेक्स्ट अच्छा, वैसे रेसिपी। चलें, ओके। ज्यादा अच्छा जवाब उरूसा और शाहजहां कर लो भाई, खवातीन का। ओके, हलीम किस इंग्रेडिएंट के बगैर अधूरा है? गंदम। हाँ भाई, गंदम और गोश्त उसके बगैर तो बन ही नहीं सकता। गंदम और गोश्त। अब आमिर कहते हैं हाँ गोश्त सही है। जो एक क्या? खास रेशो से दालें डालनी है, तो दालें बहुत- दालें। मलका मसूर के अलावा आपने सारी एक दालें कहा ऐड था। हैं। अच्छा, इन्होंने कहा दालें। मैं तो और क्या था? मलका मसूर नहीं डालते। तुम क्या कहो? तेल। अल्लाह। सबसे बेस्ट जवाब तो बोल दिया। नहीं, दलीम तो इतना वर्सेटाइल रेसिपी है हाँ। कि उसमें आप दुनिया के ग्रेन्स और दुनिया के सीरियल्स दालें उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक ग्रेन्स ना हो, दाल और चावल ना हो, तो दलीम के जो फ्लेवर है वो नहीं डेवलप होता है। तो दालों वाला जवाब इन्होंने दिया था और गंदम वाला जवाब। कहाँ जा रहे हो? किचन चेंज है क्योंकि छुरी यहाँ की तेज है। मुझे बोर्ड चाहिए। ये होगा, ये कंपटीशन में अलाउ है? चीटिंग कर रहे हैं। अलाउ है ये? यार ये इनकी भी छुरी हल्की है भाई। छुरी किसकी तेज है यार? इसी से मैंने काम किया है। हाँ, तुम मुझे बताओ क्या काटूं? अयाज, तुम पूरे स्टूडियो में क्यों घूम रहे हो? मुझे अपने मतलब की छुरी नहीं। छुरियां सही है, काटने वाला होना। यार आए भाई, आए काट जरा काटे। देखे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। आपके निहारी किस इंग्रेडिएंट के बगैर अधूरी है? बीफ के बगैर। बीफ के बगैर ये कहती हैं। निहारी किस इंग्रेडिएंट के बगैर अधूरी है? बीफ, ज़्यादातर बीफ निहारी ही होती है। हाँ, कोई एक मसाला वगैरह बता देना। मसाला, हाँ। मसाला उसके अंदर एक सीक्रेट मसाला डलता है। खैर, लाल मिर्च और धनिया जो है, लाल जो उसके ऊपर जो लेकिन जो सीक्रेट मसाला मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएंगे। वो मेरी रेसिपी है।
अच्छा भाई, हाँ भाई, हाँ जी, निहारी किस इंग्रेडिएंट के बगैर अधूरी है? नहारी किस बड़ी बाजी इंग्रेडिएंट के बगैर अधूरी है? देखिए वो जो गाढ़ापन आता है ना, वो आटा वगैरह डालते हैं, आटा डालते हैं। अगर वो गाढ़ापन ना हो तो फिर नहारी नहीं है। अच्छा, फिर आलू गोश्त लगता है, तुम क्या आलू गोश्त कहती हो? आलू लगता है। यही आटा आटा? बिकॉज आप क्या कहते जो हैं? उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी वो है, वो कंसिस्टेंसी जो है वो, हाँ, और अगर पुट का गोश्त होता है तो पुट का गोश्त होता था। हाँ, बोंग बोंग। किसका जवाब बेस्ट है? जवाब सबके ही ठीक है, अगेन इसमें हम वो नहीं कर सकते, लेकिन देखिए अगर आप लोग निहारी वैसे बनाएंगे तो नमक, मिर्च, अदरक, लहसुन तो डलता ही है उसमें भी, ठीक है, पाउडर मसाले भी डलते हैं। लेकिन जब आप निहारी खाते हैं और एक सालन खाते हैं तो उसको जो डिफरेंट करती है वो उसके ऊपर जो आप लेमन, फ्रेश जिंजर, ग्रीन चिली और जो ब्राउन प्याज डालते हैं ना, अगर आप वो ना डालें तो फिर आपको लगेगा कि आप एक नॉर्मल सालन खा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए चेरी ऑन द टॉप होता है। अच्छा, वो जो लवाजमात है, लवाजमात। actually। एक गरम मसाला भी आता है ना थोड़ा सा। गरम मसाला नहीं डाल के कोई ऊपर से नहीं, वो छिड़क के कोई खाता आता है। है। कभी नहारी कभी में- लोग वो हलीम वाला चाट मसाला भी डालते हैं उसके नहीं नहीं, नहारी की बात करें ना। हाँ, निहारी पे कोई गरम मसाला नहीं डाल के खाता। एक दुकान का नाम खैर एंडोर्समेंट हो जाएगी, वहाँ लाइव आप नहारी मंगवाएं और वो एक अलग से प्लेट में आपको मसाला भी देते हैं, गरम मसाला। गरम मसाला? अरे बहुत कोई मजे का लगता है। सच्ची गरम में? मसाला नहीं हो, कोई मसाला हो। हम आपको नाम बताएंगे, आपको याद आ चलिए आप जाएगा। बताइएगा। हमें तो लीमू, अदरक, वो धनिया, ओ अदरक तो पुदीना काशी कटी और वो डिश आउट करना शुरू कर दूं? कर दें। अरे भाई इसको दम पे यहीं पे रखा दूं। स्पीड मुझे सबसे ज्यादा फैसल जो है ना, कपड़ा है कोई कपड़ा? उनकी स्पीड बड़ी आला है खाना पका, और यहाँ उरूसा की कढ़ाई मेरी स्पीड। डन है और वो डन है, अभी पहले निकालना मुझे क्या है? इधर जो है दो एक क्या निकाल रहे हो फैसल भाई? क्या बिरयानी तुम घर में भी बहुत स्पीड में खाना पकाती हो, नहीं, वो तो आज लोगों ने काट वाट के दिया हुआ चीजें। घर में स्लो पकाती हो? नहीं, मैं वैसे बहुत कम पकाती हूँ यार। हाँ, बात cook क्या है। करो घर पे पकाने वाली। घर में कुक है, कौन पकाता है? कोई अभी नहीं यहाँ पकाता पकाता, है। मैं ही जितना पकाए थोड़ा सा आके पका लेता है, बाकी नीचे कमाए एक मिल गए, अल्लाह ने भेजा। एक मुनीर भाई को भी बहुत अच्छा पकाते, तो वो पका के भेजते हैं हमें। अच्छा, जो हमारी लैंड लेडी उनके साथ वो बनाते, बहुत अच्छा बनाते। अरे वाह, जबरदस्त। सब मिक्स से प्लेट चल रहा होता है, डोंट लाइक। आपके घर में कौन पकाता है यार? अम्मी ज्यादा पकाती है, बेगम भी पकाती है। हाँ। खाने की बात हो रही है, कुछ और मत समझना भाई। घर खाना मुझे वापस। अच्छा, अम्मी भी ज्यादा अच्छा पकाती हैं और बेगम भी करती हैं। बेगम सीख है अभी, वो है ना लर्निंग प्रोसेस सीखने वाले प्रोसेस में। अभी अक्सर बेगम के जो खाने पक रहे थे वही होता है। हाँ हेलो, हाँ जी डाल दिया। शाजिया के घर में कौन खाने पकाते हैं? शाजिया पकाती हूँ। तो आप शूटिंग पे जाने से पहले पका के मैं जाते पका हैं? के जाती हूँ। अरे मैं सुबह कुकिंग करती हूँ अपना सारा। मेरा स्टार्ट जो होता है सुबह 7:30 बजे से मेरे स्टार्ट हो जाता है। मैं वही उसी वक्त ही मेरी मेड भी आती है, वो हाँ। सफाई वगैरह करके, मैं कुकिंग करके हर चीज़ प्रॉपर करके, ताकि जब घर पे वापस आऊँ तो ज़रा रिलैक्स हो साफ, तो जब आप वापस आती हैं तो साफ सुथरा होता है घर? जी जी, साफ़ सुथरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं सारी क्लीनिंग वगैरह सुबह ही, सफाई भी मेरी सुबह होती है और मेरा खाना भी सुबह बन जाता है। अच्छा। और काफ़ी चीज़ें मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा किचन में वो नहीं करना पड़ता है। जो मेरा ऑफ टाइम होता है, जैसे संडे हो गया या जब शूट्स नहीं हाँ। होती, तो फिर मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करके फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में रखती हूँ। रख देती। जी। अच्छा फैसल, आपके घर में तो मारिया ही पकाती होगी, है ना? ज्यादातर वही सब मारिए बनाते हैं। सारे खाने। फैसल ने आज तहिया किया हुआ है कि उन्होंने बोलना नहीं है एंड लेट द वर्क टू स्पीक, और वो खाना जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। बिरयानी की शक्ल उन्होंने बड़ी निकाल दी। प्यारी है वैसे, नहीं, फुल नहीं, ऐसे- शादियों वाली बिरयानी है। तारीफ ना करें, वो खाने के बाद पता लगे। लेकिन हाँ। मेरा होता है कि सूरत भी अच्छी होने जरूरी है। हाँ, वही वाली बात ना, कान नहीं, नाक। शादी के बोलो हाँ, मतलब हमारी अल्लाह करे हकीके वाली तक बन जाए। नहीं, आप लोगों में एक और सारे पार्टिसिपेंट्स को ये कह दूं कि जब भी हम लोग टेलीविजन शो करते हैं, इस तरह कंपटीशन करते हैं, आप लोग जब प्रेजेंट कर लेते हैं ना, तो खुद भी आप लोग जरूर चखा करें उसमें से। हाँ। खाना सर्व करने से पहले जरूर चखा करें। चखना जरूरी है। कुछ कम, हांडी चखे ना, मुझे आया ख्याल। मैं कहती हूँ चाहे कितने भी बड़ा कुक हो, उसको चखना चाहिए। हमेशा चखना चाहिए, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा चखना चाहिए। और उषा, तुम्हारे घर में तुमने बता दिया कौन पकाता है। हाँ। सबका हो, सबने मुझे बता दिया। अच्छा भाई, अब मेरे तमाम ख़वातीन हज़रात जो देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ का लोगों को पता ही हाँ होगा जी, भाई, आज breaking से हमारा एक नया सीरियल स्टार्ट हो रहा है ARY डिजिटल पर, जिसका नाम है नंद। Yes! 7 बजे आया करेगा। ओह माय गॉड। और ये एक ऐसे टॉपिक पर, ऐसा ट्रेलर देख के ना सब लोग जज कर लेते हैं कि यार अच्छा ये तो वही है। हाँ। नहीं, हर कहानी बहुत डिफरेंट होती है और हर कहानी के पीछे ना एक सब टेक्स्ट होता है। वो कौन बहुत pick करता आला है? काम किया है, वेरी हाँ, नाइस। वो जो पिक करता है उसके लिए वो मतलब कहानी सिर्फ होती है। नंदे लेकिन और बहुएं ना देखें, और भी लोग हाँ, देखें। असल में वो देखें कि हो क्यों रहा, हम देखते हो क्या रहा है, हम ये नहीं देखते कि हो क्यों रहा है। That's so तो अब nice. हो क्यों रहा है देखें।
तो आज से स्टार्ट हो रहा है अच्छे उसके प्रोमोस बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े एंगेजिंग है। बड़ा वो पूरी कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। कितनी आला है यार, एक से बढ़कर एक एक्टर। हाँ फायजा और हसन जी फायजा जी और डिफरेंट कॉम्बो है ना। फायजा बड़े दिनों बाद आए। मिनाल बहुत जबरदस्त काम कर रही है, रोज का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सुम्बुल आपा हैं, फायजा जी हैं, एजाज भाई हैं इसमें और मैं सिद्दीकी हैं, टीपू भाई हैं। तो और तुम भी हो। हाँ मैं भी हूँ भाई। मैं जब बेच रहा हूँ तो मैं भी तो हूँगा ना। मैं चपली कबाब डाल रही अच्छा चपली कबाब। हाँ भाई अब चपली कबाब पे पहुंच गए भाई। कच्चा पपीता चाहिए था। कच्चा पपीता। कच्चा पपीता किसी के पास रखा हुआ है बच्चा? नहीं, ये रखा हुआ। तो आपको नहीं चाहिए होगा? साबित नहीं चाहिए, पिसा हुआ कच्चा। ये बराबर में आपकी ग्राइंडर पड़ा है, पीस ले। कितना? कितना भी पीस ले, जितनी आपकी मर्जी। बीज निकाल लीजिएगा, बीज के साथ नहीं पीसिएगा। अरे भाई ये कैसा मटन बॉयल करके दिए हो, गल ही नहीं रहा है। मटन नहीं गल रहा। चल हो जाएगा हो जाएगा उसको उधर। हमें ये डर लग रहा है मसाला ना जल जाए इसको गलाने के चक्कर में। वो हो चुका मैं है। कचरी पाउडर डाल दूं? तो थोड़ा बहुत पानी ऐड करते हैं ना उसमें, मेक श्योर वो फिर अल्टीमेटली आप ये मत कहिएगा कि मेरा गोश्त नहीं गला हुआ था। ओके जी, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। मेरे टैंकर मंगवाओ भाई, मेरा गोश्त ना। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी और हम चपली कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे इन सारे सेलिब्रिटीज के साथ। कितने देखें आप, इतनी सी देर में 3 डिशेस तैयार हैं। इसका मतलब आप भी किचन में ज़्यादा देर ना रहे और एक साथ खाना बना के जी फ्री हो जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आहा हा, ब्रेक के दौरान मैंने बिरयानी चखी, इतने मज़े की बिरयानी बनाई है चारों ने। मतलब अजीब हो गया है डिसाइड करना कि क्या करें, किसको बिरयानी में जिताएं। आप क्रेडिट गोज़ टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के हम जैसे वो लोग जो कि अंडा भी थोड़ा बॉईल करते थे। अंडा भी जला दे बॉईल करते हुए। मैं हूँ अंडा जला ले। बहुत मज़े की बनी, चारों ने बहुत अच्छी बनाई है। अब वो हमारे शेफ डिसाइड करेंगे। भाई मुझे तो चारों की बहुत अच्छी लगी है। नहीं अच्छी तो चारों की एक एक्सीडेंट बस उरूसा के साथ ही हो गया। वो बेचारी ने दम लगने बाहर भेज दिया दूसरे चूल्हे पे। यहाँ हवा बहुत आ रही थी एसी की, और वो फिर दम देख नहीं सकी तो थोड़ा थोड़ा लग गया उसका। बस उसका दम निकल गया फिर। हाँ उसका दम निकल गया। अच्छा अब हम आ रहे हैं चपली कबाब। कोई चपली कबाब बना रहा है, कोई बिहारी कबाब बना रहा है। बिहारी कबाब। शाजिया आप क्या बना रहे हैं? चपली कबाब। अच्छा आपने क्या क्या मसाला मिलाया? मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कुटी हुई लाल मिर्च, हाँ धनिया, अदरक, लहसुन, तली हुई प्याज, हाँ बस इनको मिक्स किया है मैंने। ठीक है। और गरम मसाला, अच्छा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये। टमाटर वगैरह नहीं? नहीं, टमाटर मैं ऊपर से एक गार्निशिंग के लिए डालूंगी। अच्छा जी सही। अब आप फ्राई करिए। तो आपने बाइंडिंग के लिए क्या मिलाया है इसमें? बाइंडिंग के लिए मैंने कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मिलाया? कुछ भी नहीं मिलाया क्योंकि मेरे ख्याल में चपली कबाब में बाइंडिंग के लिए कुछ नहीं होता। वो अपने इतना पिसा हुआ होता है हाँ। कि उसी में ही वो बाइंड हो जाता है। हाँ थोड़ा सा ऑयल, मैंने ऑयल डालने से ये होता है कि इसके अंदर एक अच्छी वो लेस टाइप की चीज़ आ जाती अच्छा। है, तो वो उसके वजह से आपने डाली क्योंकि वहाँ चपली कबाब में चर्बी डलती है। हाँ। तो उस वक्त वो चर्बी तो नहीं है, तो मैंने तो ऑयल डाल दिया। सही सही। और हाँ, ये इसको उरुसा तुमने क्या क्या मसाले डाले? चपली कबाब में मैंने डाला ये सारा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, लहसुन और काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इसका फेवरेट इंग्रेडिएंट बेसन। काली मिर्च है। काली मिर्च है। थोड़ी सी काली, बेसन और क्या डाला मैंने, सब तो बता दिए मेरे ख्याल से। लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली? कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली। कुटी हुई लाल मिर्च और अनारदाना वगैरह किसी ने नहीं डाला? अनारदाना था नहीं, बोल दिया था, लेकिन मंगा आया देती, पड़ा है हमारे पास। नहीं ना, नहीं है, नहीं आया यहाँ पे अनारदाना हमारे नहीं। मैंने तो ट्राई भी कर दी, बस नहीं है। जो चीजें हैं उससे अच्छा। सब शुक्र करके गुजारा करें। ओ भाई तुम अब कैसे सजा, कितनी सजाओ की बिरयानी? इसकी रुखसती है। बिरयानी की सजाई में लगा हुआ सजावट। भाई रुखसती है उसकी। वो उसको कवर कर रहा है। किसको? हाँ भाई तुमने तो अभी जी। शुरू भी नहीं किया चपली क्या कबाब। चपली कबाब मेरे ये रहे पहले तो ही बताओ ना कैसे? भाई जो गोश्त था, गोश्त के अंदर हमने सबसे मेन इंग्रेडिएंट चपली कबाब को होता है वो था सूखा धनिया। अच्छा वो डाला है। उसके अलावा प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर चॉप हुए हुए और बाकी जीरा पाउडर और हल्का सा वो एक मसाला। कहाँ गया भाई वो वाला मसाला? कहाँ गया? हाँ ये मसाला। ये मसाला कौन सा था? इसमें है काली मिर्च का पाउडर, हल्का सा मतलब धनिया, जीरा और काली पाउडर, मिर्च। हल्का बिल्कुल। मतलब ये भी डब्बे का मसाला है? ये इनका है। नहीं ये मैंने अच्छा हाँ तुमने चोरी किया है इनसे? मैंने कहा देखो जरा ट्राई करके देखता हूँ। पड़ोसी का काम आता है। भाई देखे क्या बात। हाँ भाई जी, दुल्हा भाई हाय। बताएं जरा।
जी। आपने क्या बनाया है? ये बिहारी कबाब बनाया है। बिहारी कबाब? जी। अच्छा, ये तो कबाब बिहारी कबाब जो है गोश्त से भी बन सकते हैं, कीमे से भी बन सकते हैं। पहले आप दही लेते हैं, दही के अंदर सारे मसाले मिक्स करके। क्या सारे मसाले कौन से? काली मिर्च डाली है थोड़ी सी, लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है हस्बे जायका, ज़ीरे को भून के और वो मिक्स किया है। और उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें डाली हैं मैंने, हाँ, पिसी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। और ये और चने, सूखे चने जो होते हैं उसको 1.5 टीस्पून ये वाला मिक्स करके फिर इनको और इसको हाँ दही में मिला के इसको रखना होता है थोड़ी देर के लिए। और उतनी देर में आप अपना हल्का सा ऑयल गरम करेंगे, ऑयल गरम करके सारी चीज़ों को ऐड करके फिर उसको पका देंगे। ठीक है, ठीक है। ओए होए, तो अभी हमें कितना टाइम है भाई चखने में चीज़ें सारी? बिरयानी ब्रेक के दौरान मैंने चखवा दी कि टाइम बच जाए, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है ना हमारा। अच्छा है, टाइम है। हाँ शुक्र, मैं समझी कि बस ये आखिरी सेगमेंट है, सब लोग डर गए। ओए होए। हाँ अच्छा, आप बताएं शेफ आमिर, बाइंडिंग अगर कोई भी आप कबाब बना रहे हो उससे सबसे अच्छी किस अज्जा से होती है? बाइंडिंग के लिए आप बेसन डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और भुने हुए चने का पाउडर भी डाल सकते हैं। सही है। और अगर आपको कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैदा से भी बाइंडिंग हो जाती है। अच्छा। हाँ, ऑल्टरनेटिव अंडे से भी होती है कि नहीं? अंडा भी इज अ बाइंडिंग एजेंट। अच्छा। आपके पास अगर नहीं है कुछ और सूखे हुए घर पे ब्रेड क्रम्स हैं तो वो भी गोश्त को कीमे को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल चीज तो डबल रोटी तो पड़ी होती है। डबल रोटी पड़ी होती है, अंडा होता है, मैदा है, बेसन है। आलू से भी नहीं, आलू है बट वो आलू फिर आपके स्टार्ची नहीं होने चाहिए। हाँ। वो कंप्लीटली कुक्ड होने चाहिए और प्रॉपर्ली मैश्ड होने चाहिए। जैसे हम घर में शामी कबाब बनाते हैं ना, हाँ। तो उसमें हल्का सा आलू मिलाते हैं बाइंडिंग एजेंट के लिए। बिल्कुल मिला सकते हैं। हाँ मतलब लाइक जो वो आलू होता है ना मैश पोटैटो। टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो वो भी आ गए हैं। क्या? सांचे आ गए। तो सांचे से क्या? के बीच में गोश्त रख के फ्राई कर दे, सांचे में ऑमलेट बन रहे हैं अब। हाँ, आलू डालते हैं बट आलू डालते क्यों? आप लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि आलू में स्टार्च होता है। हाँ। और स्टार्च जो है वो उसको बाइंड करता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इजीली अवेलेबल हो, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तुम कौन से ऐसे खाने हैं जो तुम फ्रीज करके रखती हो अपने घर में? यार हम शादी से पहले तो सब कुछ ही फ्रीज कर लेते थे, जो कुछ भी वस्तु चलता था। लेकिन शादी के बाद साकिब इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो फ्रीज करके खाए, और ना वो मानते इसको। सिवाय शामी कबाब के, वो भी हमारे लिमिटेड बन के इस्तेमाल होके फिर फौरन बन जाते हैं। तो इस तरह होता है। आइस के कुछ नहीं फ्रीज हो रहा होता। आज गोश्त अभी है फ्रीजर में, अभी तो होगा कुछ अभी दिन गोश्त है, बाकी सब ताजा बनता है। जितनी जरूरत है उतना ही करके, वरना तो सब ताजा ताजा बनता है। ये है बड़ा मसला। लेकिन माशाल्लाह बन जाता है। अम्मी तो मैंने दाल भी उबाल ली है, इन वक्त में भगार लगा दे कुछ, लेकिन साकिब वंस ताज़ा है, विच इज़ गुड एक्चुअली। मैदा भी सब कुछ सेट रहता है, सब तो तुम ये काट कूट के रखती हो, जैसे प्याज ब्राउन करके रख दी? नहीं, वो प्याज उसी वक्त काट के जो ब्राउन करो, मुझे तो वो कंफर्टेबल, इजी और जायके में गारंटी थोड़ी बहुत मिल जाती है। हाँ। जो पहले करके रखूं भी तो वो मुझसे नहीं मेंटेन हो पाती, वो गीली हो जाती है। वो कहीं वो जो ड्राई है वो सिर्फ टीवी में नजर आती है कि वो ड्राई और क्रिस्पी रहती है, वो नहीं रह पाती। उसको फिर आप कमर्शियल प्रॉपर एयर ड्राई करके फिर एयर टाइट में करें तो ही वो रह सकती है, अदरवाइज नहीं। हाँ, ये एक चीज़ है, मैं स्ट्रगल करती हूँ। वरना ब्राउन प्याज तो सबसे अच्छा है कि ब्राउन प्याज डाला, चीज़ें डाली और दिल्ली हो गया काम। शाजिया, आप अपने घर में क्या फ्रीजर में फ्रीज करके रखती हूँ? मैंने बताया ना आपको, काफ़ी चीज़ें फ्रीज करके रखती हूँ। यहाँ तक कि कबाब भी बना के मैं फ्रीज करके रख देती हूँ। शामी कबाब मैं बना के तल के फ्रीज करके रखती हूँ। तल के भी? जी हाँ, क्योंकि वो बस आपने सेका और वो आपके लिए रेडी टू गो है, वो खाने के लिए तैयार है। अच्छा। जी हाँ, तल के भी आप रख सकते हैं उसको। और बहुत और वो काफी फ्रेश रहता है। हाँ, फ्रेश रहता है वो। जी, हाँ, तो बहुत बहुत माइक्रोवेव में गर्म करके भी खा लिया? माइक्रोवेव में तो होता है, आप उसको सेक भी ले सकते हैं। सेकेंगे तो थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाता है और मज़े का हो जाता है। अच्छा। जी, तो मैं फ्राई करके रखती हूँ। और क्या रहता है आपके फ्रीजर में? मेरे फ्रीजर में और जिस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, हाँ, मैं वो भी काफ़ी टाइम मांगता है, तो उसको भी मैं पीस के आधा मैं फ्रीज करके रख देती हूँ। तो और वो उसकी बचत हो जाती है कि उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। अच्छा। और सिर्फ इतना निकालती हूँ कि जितना मुझे इस्तेमाल करना है 2 या 3 दिन के लिए। अच्छा। बाकी फिर मैं निकालती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह आपको पता है कि आपके फ्रीजर में क्या होता है? पता है, पूरे 1 हफ्ते का खाना एक ही दफ़ा भी पक्के फ्रीजर रहता है, रोज़ाना खाना नहीं पड़ता। वाकई? नहीं, मेरे घर रोज़ाना खाना, रोटियां भी रोज़ाना नहीं पकती। मुझे नहीं पसंद रोज़ाना किचन में खाना पकाना। हाँ, ताकि बीवी सजी सबरी नजर आए। मुझे साफ सुथरा तरीके किचन, वो 1 हफ्ते का खाना बनाओ, फ्रिज में रख दो, माइक्रोवेव है, वो चूल्हा है, गर्म करके खा लेंगे। जिंदगी आसान।
रोजाना नहीं खाना वाना और पके। छोटे बच्चों के साथ मुश्किल भी होती है हाँ ना? बहुत मुश्किल होता है, चीज़ों को मैनेज करना अम्मी को भी देखना होता है, उससे अम्मी हाँ। बैठ पर हैं तो सारी अच्छा। चीज़ों को, सब चीज़ों को मैनेज करना चाहिए और ये चीज़ें आदमियों को अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना कि मतलब वो सास को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, तो एक हफ्ते में करके रख दो, है ना? मतलब ये कितनी अच्छी बात है, वरना कितने सारे औरतों के ऊपर काम होते हैं, रोज खाना बनाओ, फ्रेश, मियाँ को फ्रेश खाना चाहिए। नहीं इंटेलिजेंट काम है कि आप उसको फ्रीज अच्छा, करके रोटियां आटा पकती हाफ डन करके थी रख तो दो। वो किचन में ना वो लाल बेग होना शुरू कर, मैंने कहा नहीं रोटियां नहीं पकेंगी, एक ही दफ़ा रोटियां पक के हफ्ते की फ्रिज में रख दो गर्म अरे करके। वाकई, हाँ, और बिल्कुल ताज़ी होती है वो, सिर्फ उसका गर्म टेस्ट करके सही रहता है? बिल्कुल A1, मतलब बहुत अच्छी रोटियां, मतलब वो बनी चपातियां हमारी यूँ फॉइल में कर करके सीधी कर करके रखती है फिर, और वो ऐसी निकल के करती है, तो रोज़ाना रोटियां नहीं पकती। बड़ा एक वो कहते हैं ना बड़ा डिसिप्लिन और वो सब रखा हुआ है। आप तो आ चुकी हैं, देख चुकी हैं। हाँ, मैं वही इतनी सफाई इसीलिए रहती है खुले किचन में। हाँ। वही तो। हाँ उरुसा, तुमने बता दिया फ्रीज क्या होता है, तुम्हारे यहाँ क्या होता है? फ्रीज क्या होता है? हाँ। हर रात का खाना, हर हर रात का खाना भाई, पूरे पाकिस्तान का यही होता है। हाँ नहीं मतलब मुंह नहीं होता है क्योंकि घर में लोग ही हैं, मतलब हाँ। 3 खाने वाले, तीन खाने वाले हैं। यही ना जो कितना बने, जितना भी आप थोड़ा 3 जितना लोगों भी का बच खाना क्या तरह तरह बनाएंगे, तो हाँ। बनता एक साथ ही है, तो बाकी जो बचता है वो फ्रीज कर देते हैं, दे हाँ। देते हैं किसी को। बाद में यही इस्तेमाल होता है, बाद में इस्तेमाल होता है। तुम तो वो इसमें आदमी कोई कबात नहीं है। तुम तो वो आदमी ने, नहीं मुझे तो फ्रीजर का नहीं खाना, नहीं। ताज़ा पकाओ मेरे लिए। मैं ठंडा खा लेता हूँ। कसम से हाँ। यार सलाम है कितने मतलब। सुकून है मुझे, चिल है मेरे को। आधे से ज्यादा भाई पाकिस्तानी ना मर्दों मेरे के ताज़ी रोटियों के नखरे होते मसले हैं खाने ऑफिस पे। वाले पता नहीं क्यों बदनाम है, मैं कहता हूँ ऐसे वो बेचारे उनसे ज्यादा मासूम, उनसे ज्यादा भाई हम कोई नहीं, तो वाकई गोरिल्ला हम तो- वॉरफेयर वाले लोग हैं। बिल्कुल ऐसी सही मतलब कहा है। आप तो मतलब वाह भाई। ठंडा आपके फ्रीजर में क्या होता है शेफ आमिर? आपके फ्रीजर में क्या क्या फ्रीज होता है? मेरे फ्रीजर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शामी कबाब होता है, शामी अरे का? वाह वो वाह, फ्रीज वाह। होते हैं, क्योंकि मुझे आप शामी कबाब का सैंडविच दे दें, रोटी के साथ शामी कबाब दे दें, चावल के साथ दे दें, तो उसको ये टेंशन नहीं होती कि हाँ भाई शामी कबाब है तो मैं इसको किसी चीज़ के साथ भी दे दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा तो शामी कबाब मस्ट होते हैं, उसके अलावा बाकी तो डेली का ही पकता है, हाँ। सब्जी या दाल या जो गोश्त वगैरह जो भी होता है डेली पकता वो है, daily। लेकिन शामी कबाब होने बहुत तो जरूरी आपको तो वो इशू नहीं है कि मुझे नहीं खाना फ्रीजर का खाना? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे कोई है ना? इशू नहीं है। मैंने जैसे अयाज ने कहा कि हमने तो कभी ड्यूटी भी लेट भी खत्म होती है, कभी जल्दी भी शुरू होती है, तो और उसके अलावा आजकल के सीजन में मैंगो फ्रीज होते हैं मेरे फ्रीजर में, मैंगो शेक के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली मैंगो शेक पीता हूँ, खाता नहीं हूँ आम इस तरह, तो अच्छा। वो फ्रीजर आपने कहा जल्दी है मैंगो शेक बनाओ बस, और हाँ। वो एक एनर्जी आ गई। मोस्टली यही होता है, सुबह नाश्ते में आमतौर पे यही होता है। हाँ मैंगो शेक, ठीक है। हाँ भाई कहाँ पहुँचे? कढ़ाई हो गई है? जी सब हो गया। कढ़ाई डिश आउट जी। कर दिए? आप कढ़ाई चख सकते हैं, टाइम कढ़ाई चख बचेगा सकते आपका। अच्छा, वो जो है ना, मुझे स्पून 2-3 दे देना। हाँ हाँ वो वरना लास्ट टाइम आप जो है समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ जी। 2-3 अच्छा, मुझे प्लेट किसकी और कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। किसी कोयला के भी छोटा रखे है, मुझे। छोटा मुझे कोयला चाहिए मुझे, थोड़ा सा दो कोयला छोटा चाहिए था। यहाँ बिरयानी स्पून है आपके लिए, छोटा प्लेट कोयला भी का है। पीस ठीक है, दे। धनिया ठीक बॉईल है। कर रहे हैं। मेरे यहाँ पास कोई एक मिनट, एक स्पून है, 2-3 और वो चौथा हुआ है। मैं किसी से सबके पास अलग अलग सबके अलग अलग स्पून हैं, ठीक है। जी, मैं सबके किसी पास से है। अदरक अब उधार मैं ले सकता सिर्फ हूँ? 2 नहीं दे रहा हूँ खाली, बाकी सब एक मिनट सर, मेरी भाई एक मिनट, आपने अदरक मंगाई थी? भाई हेलो, आपसे बात करो। हेलो, अदरक मंगवाई थी? कहाँ से? यार ये रे अदरक, ये रे पेस्ट नहीं, पेस्ट नहीं, साबुत हाँ। साबुत नहीं। भाई अदरक दे दो। कैसे धुनी दी आपने कोयले को? कढ़ाई सर्व कर दी, सड़कता हुआ ऑयल में एक कोयला रख के उसको इधर साथ में थोड़ी सी स्मेल आ जाएगी कि आपने तो आपने कोयला धकाया नहीं? वो तेल दहका लिया उसको, नहीं तो तेल कोयला नहीं धकाया? क्योंकि वो खौलता हुआ तेल है, मैंने कहा आग वाग ना लग जाए कुछ उस वजह से, अच्छा, वरना तो आपके स्टूडियो का भी तो ख्याल कर रहा हूँ, वरना तो उसको पका लेता तेज। अच्छा, वरना बहुत सारे लोग कोयला धकाते जी, जी, चूल्हे पे, ऐसे ही है। उसके बाद उसके अंदर उसके ऊपर तेल डालते। धका के आपने तेल पका के कोयले पे डाल दिया, कर लेता तो हूँ। उसकी वो आएगी धुनी फिर? हाँ देख लो, तो वो आपके स्टूडियो की वजह से मैं, आपने पहले किया है ऐसा कभी तेल गर्म? हाँ जी घर में तो करता पक्की रहता बात हूँ, तो उसके साथ करके नहीं, स्टूडियो का ख्याल होता है कि धुआं बहुत ज्यादा। नहीं, वो आप स्टूडियो को ख्याल करें, वो आपका और इनका नहीं तो ठीक है, मैं कर देता हूँ उससे, वैसे भी है क्योंकि वैसे तो- बिकॉज जब कोयला कच्चा होता है ना तो वो गैस प्रोड्यूस करेगा, और मुझे नहीं लगता कि खुशबू की बजाय उसमें गड़बड़ हो सकती है। हाँ, अगर ठीक आपने है। एक्सपीरियंस किया हुआ है तो नहीं फिर किया नहीं है, मैं कुछ आपके नहीं स्टूडियो की वजह से मैं कर देता हूँ आप उसको चेक कर गर्म। लें एक दफा ओके। सूंघ के कि खुशबू आई है कि नहीं आई। अब वो तेल वाला कोयला नहीं धकाइएगा, दूसरा कोयला। हाँ हाँ ये है मेरे पास। हाँ ठीक है। और उस आपकी कढ़ाई रेडी है? जरा वो तो देखिए साइंस, जरा उसकी साइंस तो दिखाएं, देखें चिमटा है तुम्हारे पास? नहीं है, पलटा नहीं है। इसकी साइंस तो दिखाएं, बेचारे कटिंग कर रहा है ये अच्छा, वो कैसे। ग्लासेस के साथ लग भी साइंटिस्ट ही रहा है पूरा। अब नोट करें, और ग्लव भी है ना, इतने बड़े बड़े अदरक के पीसेस।
यार आपको पता नहीं है मैं करने क्या वाला हूँ। देख रहा हूँ कुछ सिंगर भी ऐसे होते हैं, मुझे ये लॉजिक आज तक समझ में आई नहीं कि ये चश्मा पहनने का क्या। देखिए खवातीन तो क्या करती है, मेकअप करके डार्क सर्कल्स छुपा लेती है। भाईजान ये जो हल्के हैं ना, ये हल्के बहुत भारी हैं। ये लोग ग्लासेस पहन के अपने हल्के छुपाते हैं, क्योंकि इनका काम ज्यादातर शाम रात का देर का होता है। अब सुबह सुबह मैं इनको यहाँ बुला लेती हूँ, तो ये क्या करें, उनकी आंखें तो स्वेलिंग हुई भी होती है, वो स्वेलिंग अपनी छुपाते हैं। लोग ने जज कर, अच्छा आंखें सूजी हुई हैं। नहीं, लास्ट में भी शो में पहना होता तो मैंने कहा ये पूछूंगा जरूर मैं कि इसकी रीजन क्या है। इसकी लगता है ज्यादा ही सूझती होंगी। तुमने मेरे लिए अदरक काटा? हाँ ये रहा ना, इतना बड़ा बड़ा अदरक काटा अरे है ये रहे, इसने नहीं नहीं मैंने वो किया है। मैं अयाज समूह का भी हाथ मेरे पास आ जाए ना, इधर लग जाए जरा तो वो क्या चाहिए आपको, हेल्प चाहिए मेरी? आप हाँ, बताएं किस तरह की। 3-4 अदरक और काट, ये देखो एक एक काट के दे रहे हैं ये लो, चख लेना। इनकी start कढ़ाई के 4 हो गए। कढ़ाई के साथ रोटी नहीं है, ऐसे ही चखे, ऐसे ही चख लेंगे। रोटी नहीं मंगाई भाई। ये किसके कबाब हैं भाई, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये किसके थे, तुम्हारे थे? ये शॉट अभी किसका आया था टीवी पे, मैंने देखा। भाई हमारा फ्राइंग पैन दे दो हमें। किसने किसने अभी अदरक डाली है? क्या शॉट था यार अयाज जी। क्या तुम्हारे कबाबों का वो शॉट था यार? नहीं मेरे कबाब तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। नहीं 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 अभी तो मेरा ये पड़ा हुआ सिर्फ ये रहे, मेरे फ्राइंग पैन नहीं मेरे पास। अच्छा ये बात कौन सी, सुनिए, ये ये पिशावरी है? कैसे कबाब है? हाँ कढ़ाई ये जो तो कढ़ाई है। मैंने आपकी कढ़ाई नहीं है, आपका क्या हो गया? हेलो आयु, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब जनरली जिंजर बनाते हैं ना तो उसमें जिंजर का फ्लेवर स्ट्रांग होता हमें तो उड़ा देते हैं और एडवांटेज तब होता है कि थोड़ी सी बारीक। मैं भी फ्राई नहीं की भाई, ये भी ना जला दे। नहीं नहीं, ये मैं देख रही वो हूँ। बहुत सी चीजें जो होती है ना आपको उस वक्त भाई, जब मुझे आप फ्राई शोज पैन वगैरह में। फ्राइंग पैन ये कढ़ाई कढ़ाई आप चख के बताइए। रोटी नहीं, रोटी वाला बंद है अभी। यार वैसे एक रोटी बनती थी यार, अभी तो सुबह सुबह बुला क्या रोटी वाला बंद है यार? ये क्या बात बंद है ना, ईद की छुट्टी है उसकी। उसने बेचारी 3 दिन छुट्टियां नहीं की। मैं रोज पूछती रही, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बच्ची बच्ची। ओके जी, ओए होए, बिरयानी तो हमने चख ली है। बिरयानी तो बस गॉन, मैं वैसे भी नहीं बनी थी सही। सही दम हो भी जाती ना तो नहीं बनती सही। अच्छा भैया मैं तो हैरान हूँ इसकी बिरयानी चख के भाई। नाम दे मेरा प्रोड्यूसर भाई प्लीज। नाम में बात करें प्लीज। बस कबाब भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। यार समय हो गई आपकी कढ़ाई। सर मैं इसलिए कह रहा था ना, कपड़ा चाहिए मुझे। मैंने सही उस वक्त फैसला किया था ना, किस वक्त? किस चीज के लिए कपड़ा? दम के लिए। हाँ बट मुझे पता नहीं था कि आपने मुझे बताया कि कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं तो फिर मैंने बताया था कि क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा मैं कपड़ा होता ना मैं जीत जाता। ये इसका लगता है आधे से ज्यादा टाइम किचन में गुजरता है, हैं? या नहीं, तो नहीं, नहीं, या ये अम्मी से गप्पे मारता है या बेगम से रोमांस किचन के करता है बिल्कुल सामने किचन में खड़ा होके। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं होता किचन के करीब ही हूँ। किचन के बिल्कुल सामने मेरा गेमिंग रूम है। ये इसको सब पता है किचन में कपड़ा रख के दम दिया जाता है। सर 4 इंग्रेडिएंट्स वाली कढ़ाई है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने मैंने इसमें। कमाल है यार। तुमने बताया नहीं, तुमने कि कढ़ाई बनाई कैसे? भाई हमने इसमें तेल गरम किया, हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हाँ। थोड़ा सा उनको भुना, फिर टमाटर डाला। हाँ, और टमाटर गोश्त नहीं अच्छा से डालोगे? किया। अरे गोश्त तो बॉयल हुआ था ना। हाँ। फिर हमने उसमें गोश्त ऐड किया, हाँ। और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मतलब चुल्लू सा मैंने हल्का सा जीरा, धनिया पाउडर और काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ओह, और ये बहुत हल्के मसाले की आप ट्राई करके देखें, इसमें एक्चुअल टेस्ट आपको टमाटर का आएगा और मटन का आएगा। भाई मैं आप लोगों को बताऊं, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं जिनके उनके साथ मैं शो करती हूँ, वो मसाले भर भर के नहीं डालते। ये मैंने यही सीखा है। वो लोग बड़े मीट का अपना भी जायका आने देते हैं। हम लोग घर में इतने मसाले डाल रहे हैं, इतने डाल रहे हैं कि वो पता नहीं क्या। वो भाई कहा जाता है हस्बे जायका। हाँ कर हैं वैसे मसालों का कहा था ना हस्बे जायका, यहाँ पे होता है हस्बे मुट्ठी, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना मसाला। उतना मसाला। अच्छा हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर मैं वापस आऊंगी। कबाब भी चख लीजिएगा आप सारे, और फिर हम फैसला सुनाएंगे आपको वापस आके। बिरयानी, कढ़ाई, कबाब तीनों किसके अच्छे हैं या कोई एक चीज किसकी ज्यादा अच्छी है, ये शेफ आमिर याद रख सकेंगे आप? मैं पूरी कोशिश करूंगा रखने की। ओके जी, छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वापस आ गए भैया, वेलकम बैक। याद नहीं रहता ना, भूल जाते हैं कि मॉर्निंग शो पर आए हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम खाने चख रहे थे बिल्कुल, और कुछ अजीब सा रिजल्ट निकला है खानों का। अजीब क्यों निकला? कुछ अजीब, आप लोग सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ये अजीब क्या है। इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल में होता है ना इंसान, वो मैं होता हूँ इस वक्त जब मुझे अनाउंस करना होता है कि क्या है। ओफ, ओफ। और
अच्छा, अब सबसे पहले बिरयानी से शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, बिरयानी में आप नंबर 1 किसको करार देंगे? मुंह में खा रही हो ना चपली कबाब, चखा हुआ है, क्या करूं? बिरयानी देखने में सबकी अच्छी है, टेस्ट भी ठीक है, लेकिन मैं हमेशा की तरह फैसला उसी तरह करता हूँ कि जो छोटी बहुत कोई मिस्टेक रह जाती है और उसमें जैसे आपकी बिरयानी में थोड़ा नमक कम रह गया था, इनकी बिरयानी, शाजिया की बिरयानी, शाजिया की, और अयाज की बिरयानी में थोड़ा सा ओवरकुक हो गए थे राइस। ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा था सबका। और उरूसा के साथ क्या हुआ वो तो आप लोगों को पता चला ही कि एक उरूसा की बिरयानी के साथ क्या हुआ। तो एक तो पहले मैं हैरान था कि फैसल ने सबसे पहले बिरयानी निकाली है, ठंडी भी हो सकती है और प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जो बिरयानी है उसमें सबसे शक्ल के हिसाब से, कलर के हिसाब से और मसाला के हिसाब से जो है वो फैसल की बिरयानी। फैसल ले गए नंबर बिरयानी में। भाई लड़के वाह, कांग्रेचुलेशन। जायका भी अच्छा है, शक्ल की भी अच्छी है, बाकी सारे पॉइंट्स गिफ्ट Short भी बना नहीं लें। हुई। बिल्कुल। मुझे बिरयानी जो है टेस्ट वाइज सबसे अच्छी अयाज की लगी, लेकिन इसके चावल गिप हो गए। चावल हो गया। यहाँ ये अगर मुझे कपड़ा वाला ढक्कन मिल जाता ना, जी नहीं, एक मैंने पूछा था अपने साथ से। सर्टेन टाइम बाद आपको दम हटाना पड़ता है, ये नहीं कि डब्बे छोड़ के एक्चुअली भूल जब गए, सो दो गए। तीन चीजें एक साथ कर रहे होते ना, उसमें आप नहीं देख बिल्कुल, पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम सॉरी, आई बैक टू स्टेट यू प्लीज, ओके। अच्छा, अब आगे हम कढ़ाई की तरफ, कढ़ाई या जिंजर गोश्त। अच्छा, मैं फैसल ने बनाया है जिंजर मसाला, हाँ। लेकिन हमारा मुझे बताया गया था कि कढ़ाई कढ़ाई बनाई है। है। बहुत अच्छा सालन बनाया है, लेकिन ऑनेस्टली मैं फिर उनको तीनों से कंपेयर नहीं कर सका क्योंकि ठीक उसका है। एक अपना टेस्ट है। हाँ। कढ़ाइयाँ जो बनी है उनका एक अपना टेस्ट है। ठीक है। मतलब तीनों कढ़ाइयाँ मतलब बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तीनों बहुत अच्छी हैं। लेकिन 3 है ना वो मैंने बताया ना, मटन जिंजर माइनस हो गए। तो जो सबसे बेहतरीन मुझे लगा, जो हम आम तौर पे ऐसे मैंने कभी, आपने जो स्पेशल्स भी कराए कढ़ाई वाले, मैंने उसमें वैसी कढ़ाई नहीं चखी। ओह, इतनी मजे की। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन है भाई? मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, दोनों कढ़ाइयाँ बहुत बेहतरीन है। दोनों के तीनों? तीनों में से 2 जो है वो और ज्यादा बेहतरीन है। तीनों बेहतरीन है, 2 ज्यादा बेहतरीन है। आप ठीक है? नाम बताएं सर। और उन दोनों में से एक है अयाज की और एक है उरूसा की। अरे वाह वाह, ठीक है, अरे वाह। लेकिन जो उसकी ग्रेवी जो होती है, जो उसका मसाला, उसकी जो रिचनेस है, अगर आपने अभी चखी होगी, ब्रेक में थोड़ी सी और चखिएगा, तो वो उरूसा की जो कढ़ाई है वो बहुत जबरदस्त। I would like to thank उरूसा my तो खाला सलीका जानी, शार मम्मा। बन गई शादी के बाद। मम्मी, मम्मा देख रही हो? I can't believe it। मम्मा, और अयाज की कढ़ाई का कॉम्प्लीमेंट ये है कि इसकी कढ़ाई में मसाले इतने बैलेंस हैं। अयाज ने चुराए थे अयाज मेरे मसाले लड़का। उरूसा से। मैंने बड़े कंट्रोल हाथ रखी क्योंकि बिरयानी में ऑलरेडी मैं कर चुका था। लेकिन ये है कि आप रज के खा सकते हैं ये वाली कढ़ाई जो अयाज वाली है। मिर्चे इतनी ज्यादा इतनी तेज। ज्यादा तेज मिर्चे नहीं है। अच्छा, तो ये है चलिए जी, नंबर 1 बिरयानी में हो गए फैसल, नंबर 1 कढ़ाई में हो गई उरूसा। भाई बिरयानी अब और रहे कढ़ाई दोनों में कबाब। नंबर 2 पे मैं हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, और आप लोग ये मत समझिएगा, ऐसा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। शायद आप लोग समझ रहे हो कि मैं एक सबको देता हूँ, बट दिस डिफिकल्ट। ये इतना मुश्किल होता है जब ये लोग 3 चीजें बनाते हैं, तो उसको जज भाई करना तोहफा मैं घर ले जाऊंगी, मैं नहीं दे रही तोहफा इनको। बढ़ गए। अच्छा, मुझे तो और दे दीजिएगा। कबाब। अच्छा, कबाब। अब कबाब में भी कंपटीशन ये है कि 3 लोगों ने चपली कबाब बनाए हैं। फैसल ने जो है वो बिहारी कबाब बनाए कीमे वाले। फैसल को माइनस कर दे। नहीं, फैसल को माइनस नहीं करते, बहुत अच्छे बनाए फैसल ने, लेकिन वो जिस तरह का जो ट्रेंड है उसको हम फॉलो करते हैं। बहुत जबरदस्त बने हुए, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा फैसल मसाला इसमें और ज्यादा हो सकता है हाँ, वैसे थोड़े बिक कीमे गए। की वजह से। और उसकी वो मैंने जो रेशो कीमे का बताया हुआ था, तो शायद हो सकता है ज्यादा आ गया हो मेरे पास, मैंने उतने का पूरे का डाल दिया। और घर में हम सारी चीजों का ख्याल कर रहे होते हैं, तो वो जो आपने प्याज लिया था कच्चा ब्लेंड करके, वो आपने इसी में डाला था शुरू में कबाब में वैसे डाला धनिया था भी, साबुत धनिया भी बहुत मुंह में आ रहा है। तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी मिठास हो गई, बुराइयां बाद में कर लेना। लेकिन बहुत मजा। नहीं, आप क्या हो गया यार, शो के बाद भी कर सकते हैं हम शेयर बुराइयां। करने के लिए आप लोगों से और जो देखने वाले उनके लिए। और चपली कबाब जो है थोड़े से शाजिया के जो है थोड़े से ओवरकुक हो गए, और वो काफी तस्वीरों के चक्कर में। तस्वीरों के चक्कर में। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने सबके कबाब चखे, जो बेस्ट कलर, जो बेस्ट मीट की जूसीनेस, यहाँ तक कि जब मैंने चखा तो मैंने पूछा कि इसमें आपने अंडा डाला? उन्होंने कहा नहीं, अंडा नहीं डाला। तो बेस्ट जो शामी कबाब है वो अयाज के। अयाज, I can't believe it। ठीक है भाई, आगे वाले बैठ जाए, पीछे वाले को देख लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक Oh यू। my आपसे सीखा है। God। तो हमारी पिट्ठम वाली रह गई। नहीं, देखिए इसमें कोई रहने का या वो नहीं है। वो
अपना अपना उस दिन पे आप अच्छा खेलते हैं तो आप वो हो जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे लेकिन भाई कभी-कभार ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश से आ रहे हैं। मुझे अच्छे लगे भाई, मुझे अच्छे लगे। आई एम श्योर दीज पीपल आर गुड कुक्स, ब्यूटीफुल कुकिंग करते हैं। बहुत बिरयानी भी मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। बहुत मजेदार तो मसाला। लेकिन इसका मतलब बिरयानी में फैसल, कढ़ाई में उरूसा एंड चपली कबाब में अयाज सम्मो, आई कांट बिलीव इट। वेरी ये तोहफा प्लीज मुझे दे देंगे, मैं शेफ आमिर को दे देती हूँ। हाँ, ये जो मुझे इतने मुश्किल में डालते हैं ना आप लोग, मुझे तो तोहफा चाहिए भाई। यार ये क्या बात हुई? हाँ ये मुझे लग रहा है इसमें वो दाल चावल तो नहीं है कुछ जिस भी हो तरह की ये सकता है। पैक किया हुआ है हमारे आप लोगों पास सॉरी हमने तो एक ही तैयारी नहीं भाई, कराई ये है। गलत बात है भाई। एक ही। अब आप लोग ये खोल के अब हाँ। हिसाब ने। जब शो क्या खत्म हो है जाए तो अंदर। बांट ले मैं कह रही सब। हूँ, पुगम बांट ले, आप तीनों ले ले आए की हुई। आए क्या ला मैं खोल करूँ के देखता आ जाए ना फर्स्ट आइए, सेकंड मैं तीनों आ जाए, तीनों विनर्स आ जाए। ऑनियन हाथ नहीं खोलने रखिए। दे रही। हाथ रख ले, आप पिक्चर खिंचवा लें, चले ये वाला है। पकड़े आप। ना चले 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 गिफ्ट हम लोगों ने चले ये करना है। भाभी डर गई। ये हाथ नहीं या एक मिनट, मेरे कंटिन्यूटी का चश्मा रह गया सर। कंटिन्यूटी तुम्हारे पे कोई अरे क्या हो गया? आ जाओ। ओके, तो यहाँ हम अपने शो को खुदाफिज, टाइम खत्म हो गया ना, अभी हमारे पास और टाइम है। अच्छा जी, तो ये तो प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना सारा पसीना बहाने का। सही की हक हलाल की कमाई हुई है आज। पसीना बहाया है हमारे सेलिब्रिटीज ने। और मैं तारीख को सुबह 9 बजे पहली बार कढ़ाई गोश्त बिरयानी और कबाब पर जिंदगी में कभी नहीं। घर का खाना तैयार है, इनके घर का नहीं, सॉरी, हमारे यहाँ जो दावत है अभी, नहीं, ये हमारे घर का भी हो गया। हमारे पास नेता की चार कढ़ाई हमसे काम करा लिया। मेरे घर में दावत नहीं है, AR में दावत है। जितने भी लोग कोरोना की वजह से कम लोग आए हुए हैं उनको बुला लो। आज हम उनको क्या कहते हैं, बड़ी ईद की दावत। हाँ, मीठी ईद तो नहीं, मीठी ईद, मीठी क्या? मीठी मीठी ईद की दावत। तो जी ये था हमारा आज प्रोग्राम। और खत्म करने से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि सिर्फ 100 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं उस मिली गोल्ड परचेज प्लान में, जिसकी कुरानदाजी हम हर फ्राइडे करते हैं। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतने का मौका आपको मिलता है, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ खुदाफिज करूँ, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल हम गोश्त का प्रोग्राम नहीं कर रहे भाई, मैं खट्टी दाल और पापड़ और चावल। कल कुछ और करेंगे, बस बहुत हो गया खट्टे खाना। वाले। बहुत हो गया खाना वाना पकाना, खुद पकाएं और खुद खाएं। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।